बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइज़, आज हमने रीड करनी है अपने नावल की एपिसोड नंबर 8। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं किस्त की तरफ। इब्राहिम! वो उठकर बैठी थी। साथ सोया वजूद भी इसके चिल्लाने पर उठ बैठा था। तेज़ होते थे नफ़्स के साथ इसने कमरे को गौर से देखा। ये सनी का कमरा तो नहीं था। बाजी! आवाज़ पर उसने सर घुमाया। रात वाली 13-14 साल की लड़की उसके बराबर में बैठी थी। दूध में शायद कोई नशियावर चीज़ थी। इसका सर अभी भी चकरा रहा था। डर गई हो बाजी? वो नरमी से पूछ रही थी। पानी ले आती हूँ तेरे लिए। वो उठी थी। मुझे मेरे घर जाना था ना, इब्राहिम के पास, मान के पास। तुम्हारी माँ ने कहा था वो मुझे छोड़ आएगी। वो इसका हाथ था, मैं कांपते लहजे में पूछ रही थी। 1 मिनट बाजी, तू रुक, मैं तेरे लिए पानी ले आती हूँ। वो अपना हाथ छुड़ाती तेजी से बाहर निकल गई। इब्राहिम आ जाए प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ। वो घुटनों में सर्दी सिसकी थी। कुछ सेकंड बाद वो पानी लेकर आई थी। नहीं, मुझे नहीं पीना, मुझे घर जाना है। इसका हाथ ज़ोर से परे करती हुए उठी थी। स्टील का ग्लास ज़मीन पर गिरा था। फजर की तन्हाई में आवाज़ दूर दूर तक गई थी। ओ बाजी, मेरे बाप उल्टी खोपड़ी का अभी सोया, जाग गया ना तो तेरे साथ मुझे भी छेड़ कर रख देगा। शोर ना कर, खुद पर रहम कर। वो ग्लास उठाकर इसको तरहम भरी नज़रों से देखती बोली, मुझे जाना है मान के पास। इब्राहिम! वो रोते हुए आगे बढ़ी थी जब लंबी चौड़ी सुमेरा ने उसे काबू किया था। अभी सो जा, सुबह अम्मा छोड़ाएगी तुझे। अभी तो ताला लगा और चाबी अब्बा के कुर्ते की जेब में है। वो इसे वापस पलंग पर लिटाते बोली। हया चुपचाप बेबसी से पलंग पर लेटी थी। कितने ही आंसू उसकी आंखों से निकलकर तकिए में जज़ब हुए थे। सुमेरा ने एक नज़र उसके मासूम से चेहरे पर डाली। क्या इसका मुकद्दर भी मेरे माँ बाप के हाथों पामाल होना है? इसकी आंखों से भी 2 मोती गिरे थे। मुझे नमाज़ पढ़नी है। वो एकदम उठ बैठी। फजर की 4 रकते पढ़कर इब्राहिम हाशमी ने हाथ उठाए थे। इसी पल, इसी लम्हे उससे दूर बैठी हया नूर ने भी हाथ उठाए थे। दोनों की आंखों से लातदाद आंसू बहे थे। या अल्लाह, वो जहाँ कहीं भी हो, इसको अपनी अमान में रखना। वो सिसका था। ए मेरे रब, मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। हया का दिल को रुलाया था। मुझे मिला दे उससे मेरे अल्लाह, वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। इब्राहिम को भेज तो अल्लाह, मुझे इनकी ज़रूरत है। या अल्लाह, तूने मुझे इसकी इज़्ज़त का रखवाला बनाया। मौला, मुझे ले जा वहाँ जहाँ वो है। मेरे मौला, मैं उसे सारी ज़िंदगी, सारी दुनिया से छुपा लूँगा। मेरी मदद फरमाया अल्लाह। मेरे तन की हिफाजत फरमा मौला। मैं उनकी अमानत हूँ। मुझे उनके अलावा कोई और ना छुए, कोई ना देखे। ए मेरे रब, तूने उनको मेरा लिबास बनाया, मुझे किसी और के सामने बेलिबास ना होने देना। या अल्लाह, ए अल्लाह, मेरी इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। वो सजदे में रो दिया था। या रहमान, मेरी इज़्ज़त को पामाल होने से बचा। वो जब भी ज़मीन पर रखे हिचकियों से रोई थी। वो सुबह सुबह जाकर थाने के बाहर बैठ गया। जब शहरयार की गाड़ी रुकी, वो गाड़ी से निकल कर इसकी तरफ आया। शहरयार इसे देखकर ठिठका था। कल रात वाले कपड़े, बड़ी हुई शेव, वो टूटा बिखरा इसके सामने था। कुछ भी कहे बगैर वो इसे अंदर ले आया था। अरमान और फरी मुझे बता चुके थे कि वो मेरे जाने पर उदास है, लेकिन परसों जब मैं वापस आया तो मुझे देखकर भी वो खोई खोई रही, ऐसे जैसे वो डरी हुई है। उसी रात 2 बजे वो मेरे कमरे में आई थी। वो बोलता जा रहा था। शहरयार बगैर कुछ कहे सुने गया। वो बहुत रो रही थी। अब के शहरयार चौंका था। इसने कुछ कहा था तुमसे? शहरयार ने पूछा। फिर वो इसे हया का खुद से रुखसती का कहना, इसका डरना, खुद पर यकीन करने का वादा लेना सब बताता गया था। मैंने उसी के कहने पर बगैर वजह जाने रुखसती का कह दिया। पता नहीं क्यों शहरी, मुझे लगता है कोई बात हुई है मेरे पीछे, जैसे वो किसी के दबाव में थी। तुम इसके नंबर का पिछले हफ्ते का रिकॉर्ड निकलवाओ। शहरयार ने उसके लिए नाश्ता मंगवाया था। मुझे रमीज़ पर पूरा पूरा शक है। वो वापस घर तक पहुंच गए। इसका रवैया सब अजीब है। शहरयार ने एक नज़र उसे देखा। अच्छा, मैं देखता हूँ, मेरी बहन है वो, यकीन करो कोई कोताही नहीं करूँगा। शहरयार ने इसके कंधे पर हाथ रखा। इब्राहिम ने इसके सामने पड़ा सिगरेट का पैकेट उठाया था। अल्लाह को मानो यार, मुझे अंदाज़ा सारी रात फूंकते रहोगे तुम। अभी कुछ खा लो प्लीज़, अपनी हालत देखो। सारे घर वालों की हिम्मत अरमान और तुम ही हो। वो इसको लताड़ते बोला था। अम्मा, तू और अब्बा अपने लिए जहन्नुम के अंगारे ख़रीदते जाओ। इसने जैसे आंखें खोली, सुमेरा की आवाज़ कान में पड़ी। अरे मनहूस मारी, इन्हीं जहन्नुम के अंगारों को बेचकर तुझे खिलाते हैं। सुगरा की आवाज़ पाटदार थी। अम्मा, उसका चेहरा देख अम्मा, तुझे तरस नहीं आता? अम्मा, वो परियों के जैसी, इसे ऐसे पामाल ना कर। सुमेरा की मिन्नत भरी आवाज़ किसी अनजाने खदशे के तहत वो उठ बैठी थी। उसकी यही मनमोहनी सूरत हमें लाखों देगी। वो दहशत से अपने मुंह पर हाथ रख गई थी। इस बार करमदीन से कहूँगी, लकी से लाख के ऊपर की बात करे। खुद वो आगे लाखों करोड़ों में बेचता, हमें उन्हें पौने दामों में टरखा देता। वो पूरी जान से लरजी थी। सुमेरा माँ पर अफसोस करती कमरे में दाखिल हुई। अरे बाजी जी, उठ गई हो? चल, मैं तेरा मुंह हाथ धुलवा देती हूँ, फिर तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। सुमेरा उसे देखकर बोली। देखो, मुझे घर जाने दो। तुम्हारी माँ को पैसे चाहिए ना? इब्राहिम के पास बहुत सारा पैसा है। मुझे छोड़ दो, जितने पैसे चाहिए वो दे देंगे। मुझे जाने दो प्लीज़। वो इसके आगे हाथ जोड़ गई थी। देख लड़की, ज़ुबान बंद कर अपनी। वापसी का भूल जा, तू सोने की चिड़िया है। सुगरा ने इसे ऐसी नज़रों से देखा कि वो औरत होकर भी खुद को छुपाने पर मजबूर हो गई थी। नाश्ता ला इसके लिए सुमेरा। वो कमरे से निकलने लगी। मुझे कुछ नहीं खाना, अल्लाह का वास्ता, मुझे मेरे घर जाने दो, दादों के पास। मान सनी। वो बेबसी से ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सुगरा ने बेदर्दी से इसे बालों से पकड़ा था। आह, वो कराही थी। इसने इसके हाथ पर अपने हाथ रखा था। मुंह बंद कर, वरना ये हसीन चेहरा बिगाड़ने में मेरा एक हाथ ही काफ़ी होगा। सुगरा ने इसे बेदर्दी से पलंग पर धक्का दिया था।
इब्राहिम मान मुझे ले जाए यहाँ से। वो चीख चीख कर रोती, फूट फूट कर रोती थी। हाँ हाँ, हाय शक्ल से कैसी कितनी मासूम लगती थी, काम दिखा गई अपना। मैं तो पहले कहती थी ना जाने किस माँ का खून है। नायला की ज़ुबान फुल स्पीड से जहर उगल रही थी। अस्मत जहाँ घर आ चुकी थी वो बिल्कुल चुप तख्त पर लेटी हुई थी। आज बेटी की बातों पर इनकी आंखों से आंसू जारी हुए थे। तेरे वगरी गंदी तेरा जरा खून है वो भी बड़े सोने चल चाड़ रहे हैं। मेरी तबीयत इजाज़त नहीं दे रही, वरना दिल तो चाह रहा तेरा हाथ पकड़ कर तुझे घर से बाहर निकाल करूँ। शर्म नहीं आती मेरी मासूम बच्ची पर इल्ज़ाम लगाते। वो नकाहत से बोलते रो दी थी। वाह अम्मा, अभी भी इस बेहया लड़की की हमायत करी है जो हमारे मुंह पर कालक मलकर पता नहीं किसके साथ भाग गई। वो ज़ोर से बोली थी। सनी ने ज़ोर से प्लेट दीवार पर मारी थी। बस मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। सनी उन पर चढ़ रहा था जब आमना उसके आगे। नहीं सनी प्लीज़, सनी नहीं। वो इसके सीने पर दोनों बाजू रखे बमुश्किल इसे रोके हुए थी। आवाज़ पर अरमान कमरे से निकला, पर नीचे का मंजर देखकर वो दो दो सीढ़ियाँ फलांगता नीचे। छोड़ें भाभी मुझे, मेरी आपा ऐसी नहीं है, मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें। आमना के दांतों तले पसीना आया था। सनी, अरमान ने तेजी से आकर इसे संभाला था। आमना पीछे हटी थी। एक लम्हे में क्या से क्या हो जाता। इसने गहरा सांस लेकर अस्मत जहाँ को देखा। छोड़े मुझे मान, ये आपा के बारे में गलत बोल रही है। मैं इनको बोले अपने घर जाएं, वरना मैं। अरमान ने इसे बाहर की तरफ धकेला। जस्ट शट अप सनी, बाहर चलो। वो उसे बाहर ले आ गया था। बहन अपना मुंह काला कर गया, हमें गुस्सा दिखा रहा है छटांग भर का लड़का। वो खड़ी हुई थी। और तुम, हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं हुआ, रुखसती हुई नहीं, मुँह उठाकर ससुराल भागी आई हो। मामला को लताड़ते रूज के कमरे की तरफ बढ़ी जो दरवाजे में खड़ी तमाशा देख रही थी। दादो आप प्लीज़ परेशान ना हो। आमना ने उनका हाथ चूमा। मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। वो इसके गले लगकर फूट फूट कर रो दी। मुझे पता दादो, अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह हमारी हया की हिफाजत करेगा, आमीन। वो उनके आंसू पहुँच कर बोली थी, पर अपने आंसू नहीं रोक पाई। अस्मत जहाँ के साथ वो भी आ गई थी। फ़रा के छोटे छोटे बच्चे थे। नाइला और रूज से उम्मीद ही बेकार थी रही। ईमन तो वे 13 साल की बच्ची क्या संभाल पाती उनको, जो खुद पे हाल थी। मम्मा क्यों इनके मुंह लगती हैं, बस तमाशा देखें जैसे मैं देख रही हूँ। वो हंसते हुए कहती मरे से बेड पर गिरी। गज भर का लड़का मुझ पर हाथ उठाने लगा था। करती और मान से बात अब मैं। वो भूलने के मूड में नहीं थी। और ये आमना देख कैसे बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर ससुराल पहुंच गई। अरमान के सामने घूम रही है। तौबा, उस्मान के तो सारे बच्चे बेशर्म निकले। वो अपने हवास बहाल करती बोली। एक लम्हे को वो सनी से डर गई थी। जो उस्मान दी भैन ही एडी लानती गई, तो फिर उस्मान के बच्चे जो बेशर्म निकला, तेरे विच केड़ी गल है। एमी ओ एमी की बच्ची, मजाल है जो एक बार सुन ले। चाय ला। चार दे विच नीला थोथा या जहर मिला के लिया के दे इनू। उसे चाय का कहती बेड पर नीम दराज हुई थी। बेही सी शायद इन दोनों माँ बेटी पर ख़त्म थी। वाह सुगरा, मान के तुझे 5-6 लाख तो कहीं नहीं गए इस बार। करमदीन इसको खबासे से देखकर सुगरा को दाद दिए बगैर नहीं रह सका। वो 40 साल का चाको चौबंद शख्स था। 20 सालों से लकी के साथ इस गंदे रूफर सा धंधे में मुलव्वस था। छोटी छोटी लड़कियों को अगवा करके वो और सुगरा लकी को बेच देते थे। फिर लकी उनसे अपना मतलब पूरा करके मजीद आगे बैरून मुल्क महंगे दामों में फ़रोख्त करता था। ये काम बज़ाहिर शराफत की आड़ में हो रहा था। टोनी भी इन्हीं का एक करींदा था जो खुद को पढ़ा लिखा अमीर नौजवान जाहिर करके उसके काम में मुलव्वस था। इसके कम से कम 5 लाख तो लूँगा मैं लकी से। वो दिलो जान से कांपी थी। इसने दुपट्टे में खुद को समेटा। देखे प्लीज़, आपको अल्लाह का वास्ता मुझे जाने दे, ऐसा नहीं करो। वो करमदीन के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाई थी। परे हट लड़की। वो अपनी टांग चढ़ाता बाहर निकला। वो वहीं पर ज़मीन पर गिरकर फूट फूट कर रो दी थी। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह। वो हिचकियों से रो रही थी। बाजी तूने कल से कुछ नहीं खाया, खा ले, मर जाएगी। सुमेरा ने पलंग पर खाना रखकर इसे ज़मीन पर से उठाना चाहा। मर जाने दो, अल्लाह करे मैं मर जाऊँ। ज़िल्लत से बेहतर है मुझे मौत दे मेरा रब। वह हज़यानी अंदाज में चीखी थी। सुमेरा का दिल दुख से भर गया। बाजी मेरे माँ बाप को तुम पर रहम फिर भी नहीं आना। वो इसे शानों से थाम कर पलंग पर बिठाती बोली। बड़ी मिन्नतों से इसने 2-3 नवाले लिए थे। दुआ कर अल्लाह सोना मुझे यतीम कर दे। वो इसके आंसू साफ करती से खुद से लगाती बोली थी। कुछ पता चला? अरमान ने शहरयार से पूछा। शहरयार ने नफ़ी में सर लिया। मैंने हया का कॉल रिकॉर्ड चेक करवाया, कोई मुतशबा कॉल नहीं मिली। उसके नंबर से बस तुम्हारे सनी और भैया के नंबर्स पर ही कॉल की गई है। दोनों के चेहरे पर मायूसी फैली। आजकल एक गिरोह है जो 18-19 साल की लड़कियों को कभी बहला फुसलाकर कभी अगवा करके इनकी किस्मतों से खेल कर आगे बेच रहे हैं। शहरयार के बताने पर इब्राहिम ने बेदर्दी से अपना निचला होंठ काटा। अरमान बगैर पल के छपके इसको देख रहा था। दानिश की बहन नीलम उन्हीं के हत्थे चढ़ी थी और मुझे लगता है वो दोनों को देखकर रुका था। हमारी हया। अरमान ने आंखें मीची। शहरयार ने बात अधूरी छोड़ दी। इब्राहिम की गिरफ्त मोबाइल पर सख्त हुई। एक बंदर टोनी उर्फ तनवीर, वो हमारे हाथ आ जाए तो इनका सरगना तक पहुंचना आसान होगा। शहरयार ने तफसील बताई। इब्राहिम उठ खड़ा हुआ जैसे वहाँ कोई मौजूद ही ना। रुको यार, कहाँ जा रहे हो? अरमान ने से पूछा। एक बात सुन लो तुम दोनों, अगर रमीज़ अफ़ा के इन सब में इन्वॉल्व हुआ तो मैं उसकी जान में अपने हाथों से लूँगा। वो खूना शाम लहजे में कहता इन दोनों को हैरान परेशान छोड़कर जा चुका था। इसको रमीज़ पर शक है। शहरयार ने अरमान को देखा। हो भी सकता है इन तमाम अरसे में वो हमारे साथ साथ रहा। इसके बावजूद मैं भी कह रहा हूँ तुम नज़र रखो इस पर। अरमान के कहने पर इसने सारे लाया था। एक पिक्चर और डिटेल्स भेज रहा हूँ, इस बंदे पर पूरी नज़र रखो। किसी से फ़ोन पर कहकर शहरयार ने फ़ोन रखा था। देखो आ गए फिर अज़ाब खाना। आज मैं इस रूम में रिकॉर्डिंग करी हूँ, फिर बाहर आ गए वो।
वो सुबह से यहीं थी। असमत जहाँ की हालत तो बेहतर थी, पर उन्होंने चुप साध दी हुई थी। बच्चे सहम से गए थे। अब सुबह से रात के 9 बजने को थे जब अरमान ने घर में कदम रखा। मेरी बच्ची, कुछ पता चला? उसके नाउमीद चेहरे को देखते हुए इन्होंने उम्मीद से पूछा। मान, हया नहीं आई तुम्हारे साथ? फ़रन इसके दोनों हाथ थामे थे। इसने आंखें चुराते नफ़ी में सर लाए, फिर इधर उधर देखे बगैर शिकस्ता कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। मान, आपा को नहीं लाया आप? आपा कहाँ है मान? एमन ने इसे सीढ़ियों पर जा लिया। वो इसे झंझोड़ती शिद्दत से रो दी। खुद पर जब्त करते हुए बेबस खड़ा रहा था। आमना ने दुख से अपने शरीक हयात को देखते एमन को थामा। इसने तेजी से अपने कदम ऊपर की जानिब बढ़ाए। अरमान, मेरा बच्चा खाना खा लो, असमत जहाँ पीछे से बोली थी। वो जवाब दिए बगैर चला गया। एमन, संभालो खुद को, किसी ने कुछ नहीं खाया। तुम ऐसा करो, बच्चों को ले आओ खाने के लिए। एमन ने खुद को संभाले सार ही लाया। वो पानी का ग्लास थामे ऊपर की तरफ बढ़ी थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देती वो अंदर दाखिल हुई। वो दोनों हाथों से सर को थामे बेड पर बैठा था। ये पानी पी लें। इसकी आवाज़ पर अरमान ने चौंक कर सर उठाया। वो गायब दिमागी से इसको देखे गया। अरमान, इसने पुकारा था। वो इसके हाथ से ग्लास थाम गया था। खाना खा लें प्लीज़, वो नरमी से बोली। मुझे भूख नहीं है, वह एहसास से आरी लहजे में कहता ग्लास साइड टेबल पर रखता वॉशरूम में गुम हुआ। वो आंखों में आई नमी रोकती नीचे उतरी थी। सामने उसके माँ बाप खड़े थे। ले, आ गई आपकी बेटी, अपने शौहर को तसल्ली देने उसके कमरे से आ रही है। नायला ने बदअखलाकी की इंतहा कर दी। आप लोग कब आए मामा बाबा? वो नायला की बात को नज़रअंदाज करती मिसेस हारून के गले लगी थी। इसने बच्चों को खाना खिलाया, फिर असमत जहाँ को दवाई दी। परेशान नहीं हो ना? बिल्कुल भी, मैं इंशाल्लाह सुबह आऊँगी, वो एमन को दिलासा देती बोली। सनी, वो कुछ भी कहें, तुम्हें कुछ नहीं कहना, वो अब सनी को समझा रही थी। बच्चों, इन्होंने खाना नहीं खाया, आप पूछ लीजिएगा। फ़र्क और अरमान के बारे में बता दे। वो अब सर झुकाए हुए थी। इस पूरे वक्त में हारून साहब और उनकी अहलिया ने आमना का जिम्मेदाराना रवैया देखकर कुछ सोचती हुई नज़रों से एक दूसरे को देखा। एक ही दिन में इनकी बेटी ने जैसे पूरे घर को खुश उसलूबी से संभाल लिया था। वो सबको तसल्लियाँ देती वापस चली गई थी। आज जो मानी खेज नजराना तबादला है ना, चंगी गल नहीं हुई, कुछ तो गड़बड़ होएगी। रात होने को आई थी। वो घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे गैर मिली नुक्ते को घूर रही थी। सुमेरा करीब बैठी इसके टूटे बिखरे वजूद को देख रही थी। इंसान नहीं है मेरे माँ बाप, तुम्हारे जैसी कितनी लड़कियाँ आई हैं यहाँ, बेच देते हैं लकी को। वो कांपी थी। लकी? इसके लब थरथराए। हाँ लकी, गंदा कारोबार करता, तुम्हें भी अब्बा उसको देंगे, वो अपनी धुन में बोली थी। नहीं, हयानुर खौफ से होश खुद से बेगानी हुई थी। आज दूसरा दिन था इसे इस घर से गए हुए। दरो दीवार भी जैसे सोगवार से थे। अभी कुछ देर पहले मिसेस हारून और हारून साहब आए थे। अरमान घर पर ही था। हमने उससे भी पूछ लिया, इसे कोई एतराज़ नहीं है। अम्मा जी, वैसे भी अभी आमना का घर है, आप अरमान को सफ़ीर और फ़रा के साथ मेरी बेटी को लेने भेज दें। इंशाल्लाह खैर से हमारी हया आएगी तो धूमधाम से वलीमा करेंगे। मिसेस हारून के कहने पर वो रोती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, ऐसे अपने बेटे की रुखसती करूँगी। अरमान अपनी जगह से उठकर इनके तक आया था। बेटा, हम जानते हैं अभी रुखसती नहीं करना चाहते, आखिरी फ़ैसला तो बहरहाल आपका ही होगा। हारून साहब अरमान को देख कर बोले। अगर आमना को कोई एतराज़ नहीं तो मुझे भी नहीं है, वो संजीदगी और अदब से बोला। फिर थोड़ी देर के बाद वो लोग बिमास में जहाँ के से रुखसत करवा कर ले आए थे। नायला और रूज ने खूब जले दिल के फपोले फोड़े थे। पहले इन्होंने तो धक्के मार करो को डो इधर गंद घर रखे हुए। लकी दुबई गया हुआ, पता नहीं कब आएगा वो। एक काम करते हैं, मैं बाहर को इसका गाहक देखता हूँ, एक रात के लिए कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। करमदीन सिगरेट का कश लगाता बोला। लौह दिलानत। हाँ चल, ये कर ले, कोई अच्छा खासा अमीर बनता देखना, सोने जैसी चिड़िया, एक रात के 25-30 हज़ार तो बनते हैं। सुगरा ने कहा। इन दोनों की जान थी 13 साल सुमेरा में। लोग अपनी बेटी को भूल जाते शायद। लानत फिर अद्दा दे लोगों थे अपने कोल धियाँ होकर दूजिया ने धियाँ की इज्जत दा इस तरह करना। रमीज़ के नंबर से कोई ऐसी कॉल नहीं मिली, मैंने रिकॉर्ड निकलवाया। शहरियार ने दोनों को देखकर कहा। तभी इब्राहिम का फ़ोन बचा। इसने बगैर देखे कॉल काटी। टॉनी आजकल किसी लड़की के साथ दिख रहा है, बहुत जल्द वो हमारी गिरफ्त में होगा इंशाल्लाह। शहरियार ने बात खत्म की कि इसका मोबाइल फिर बचा। अब कि इसने बचते मोबाइल को नज़रअंदाज करके सिगरेट सुलगाया। देख लो किसका फ़ोन है, अरमान ने से एक नज़र देख कर कहा। इसके कहने पर इसने कॉल पिक की। इसके अकाउंटेंट यासर की कॉल थी, जो वो सुबह से नज़रअंदाज कर रहा था। इसका दिल हर चीज़ से उचाट हुआ था। सर, वो लोग कब से पेमेंट मांग रहे हैं, माल डिलीवर हो चुका है। और इसके बाद काट कर वो धारा। टू हेल विद एवरीथिंग, डू वन थिंग, बर्न डाउन द फैक्ट्री। भाड़ में जाए सब, एक काम करो, आग लगा दो फैक्ट्री को। अरमान ने इसके हाथ से मोबाइल लिया। मैं कल ऑफिस आऊँगा, वो बोलकर फ़ोन रख चुका था। इसने जब ऑफिस स्टार्ट किया था तब अरमान और शहरियार दोनों ने इसकी भरपूर मदद की थी। अब बिजनेस सेट होने लगा था तो सब छोड़े हुए था। योर फोर्स कैन डू नथिंग नाउ, आई माई सेल्फ वुड डू वॉट हैज़ टू बी डन। कुछ नहीं होता तुम्हारी फोर्स से, अब जो करूँगा मैं खुद करूँगा, वो शहरियार से कहता। लंबे लंबे डग फटता वहाँ से चलता बना था। कहाँ ढूंढूँ मैं तुम्हें, कहाँ? इसने बेबसी से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। से मंदिर के पास गाड़ी रोककर इसने सिगरेट सुलगाई थी। सर को गाड़ी की पुश्त से टकाए वो आंखें मूंद गया था। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर किसी दिन आपकी आंखों में अपने लिए बेदपारी देखी तो इसी वक्त, इसी लम्हे हया मर जाएगी। इसके अल्फाज कानों में गूंजे थे। मेरी जान, एक बार नाम ले लेती, अभी ज़मीन के अंदर होता वो शख्स। वो बड़बड़ाया था। इतने सालों में एक लम्हा भी मेरा दिल आपसे नाराज़ नहीं हो सका, पता नहीं क्यों। सिगरेट की राख खिड़की से बाहर फेंक कर इसने एक हाथ से अपने बालों को पीछे करते समंदर पर निगाह जमाई थी। वो बेख्तियार गाड़ी से नीचे उतरा। गाड़ी से टेक लगाते इसकी निगाहें हनूस समंदर पर थी। कोई चुपके से इसके पहलू में आ खड़ा हुआ। सर्दियों की रातें कितनी खौफनाक होती है ना, खामोश सी, ऐसा लगता कुछ कह रही हूँ। इसका खौफ याद करके इसके दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया। अरे बस तू देखता जा, एक रात का मुआवजा 20-25 हज़ार लूँगा और फिर लकी को 5 लाख में बेच दूँगा।
ये अल्फाज उसके कानों में बखूबी पड़े। वो होश की दुनिया में वापस आया। वो इसके पहलू में नहीं थी। चांद का टुकड़ा है वो, किसी भी मर्द का ईमान ख़राब करने का चलता फिरता पुर्जा। इसने आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया। साहब ताज़ा माल आया, बिल्कुल अनछुआ। वर्मा इब्राहिम के सामने आया। साहब एक रात के 30 हैं, तुम भले 25 दे देना। इब्राहिम ने इसकी घटिया बात पर मुश्किल बर्दाश्त की। हटो यहाँ से। वो पैर से सिगरेट बुझाता सर्द लहजे में बोलकर गाड़ी की तरफ बढ़ा। साहब एक बार मेरे साथ चलकर उसे देख तो लो, दुनिया के गम भूल जाओगे। वो खबासत से बोला था। इसकी बर्दाश्त की हद बस यहीं तक थी। एक बार समझने में नहीं आती तुम्हें मेरी बात। उसके भारी हाथ का एक जोरदार मुक्का इस शख्स के सामने के कुछ दांत तोड़ चुका था। इसके मुंह से खून का फवारा निकला। वो बिलबिलाता हुआ तकलीफ से दूरा हुआ था। यू बास्टर्ड, बेटियां मजाक है तुम्हारे लिए, किसी की भी इज्जत से खेल जाओगे तुम। वो अब चिल्लाया था। इसे चिल्लाते देखकर वो भागा। वो गहरे गहरे सांस लेकर खुद पर काबू पाते नीचे को झुका। फिर देखते देखते वो गाड़ी से टेक लगाता, घुटनों को सीने से लगाता नीचे बैठता चला गया। ए अल्लाह, मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं। बेबसी के मारे अपने सर के बालों को दोनों मुट्ठियों में जकड़े वो ऊंचा लंबा मर्द बच्चों की तरह रो रहा था। फिलहाल तो यह कर, जिन्हों भेजिया ना दंद तोड़ के उनकी गिच्ची मरोड़ इंदे कोई है तेरी हया। सुन ला मेरी गल, चंगा रहेगा। रूह की तकलीफ में लगते हो। इसने बैठे बैठे सर उठाया। वो इसको नहीं देख रहे थे, बल्कि अपने गले में पहनी बड़ी सी तस्बीह को ऊपर नीचे कर रहे थे। काले, लाल, पीले और सफ़ेद रंगों का लंबा सा चोगा पहने, सर पर लबास की टोपी, लंबे बाल, दोनों हाथों की 8 उंगलियों में मुख्तलिफ पत्थरों की मोटी मोटी अंगूठियाँ। वो इसके सामने रखे बड़े से पत्थर पर बैठे अब सामने समंदर को देख रहे थे। मेरी रूह तो खो गई है, मैंने बहुत ढूंढा, उसे नहीं मिल रही। वो इनको देखकर बच्चों की तरह बोला। इश्क में आजमाइश न है तो वो भी कोई इश्क हुआ, कितना शिद्दत से ढूंढा उसे। उनके अजीब से सवाल पर उसकी आंखों में हैरत दर आई। वो इसे देखे बगैर इसकी आंखों में हैरत महसूस करते मुस्कुराए थे, पूरी स्टार सी हंसी। इब्राहिम उनके चेहरे से निगाह नहीं हटा पाए। शिद्दत इश्क का तकाजा और यकीन कामिल इश्क का जुनून और इश्क सरापा यकीन। वो पलक झपकाए इन्हें देखेगा। और रूह जो बज़ाहिर हर सांस लेते ज़ीरो के बदन में पाई जाती है, हर बंदे को अपना आप महसूस नहीं करवाती। जिसके बातिन में महबूब के लिए शिद्दत कामिल यकीन पाएगी, उसी इंसान को इश्क की सूरत रूह अपना आप महसूस करवा देगी, फिर चाहे वो इश्क मजाजी हो या इश्क हकीकी। इनकी बातें इसके अंदर सुकून की तरह सरायत करती जा रही थी। बगैर हरकत के इन्हें देखेगा। लोग कहते हैं इश्क मजाजी हराम है, बेवकूफ़ है, कम अक्ल है। वैसे ऐसे जैसे किसी बच्चे की बात पर हंसे हो। कम अक्ल नहीं जानते इश्क का ताल्लुक रूह से। इश्क बज़ाते खुद रब की ज़ात से जुड़ा, और इश्क मजाजी भी उन्हीं पर वारिद होता है जिसके दिल में रब के जलवे होंगे, जिसकी रूह को इस पाक ज़ात ने अपने दर्शन करवाए होंगे। इश्क इन्हीं के दिलो रूह का मकीन बनता है। इश्क मजाजी में मुब्तला भी दरअसल वही लोग होते हैं जिन्हें इश्क हकीकी अपना आप दिखा चुका होता है। इन्होंने अपने गले से तस्बीह निकाल कर अपने चौके की बड़ी सी जेब में रखी थी। इश्क के मकीन अपने रब की तरह अपने महबूब को भी एक ही मानते हैं। जिस तरह मरते दम तक एक रब की इबादत करते हैं, इसी तरह मरते दम तक एक ही रूह को अपने अंदर बसाए रखते हैं। वो एक एक करके अपनी सारी अंगूठियाँ उतार रहे थे। वो मेरी रूह ही है। मुझे लगता है वो ना मिली तो मैं भी खो जाऊँगा। मेरे जिस्म में दर्द नहीं है, ये सांस भी ले रहा पर मुझे लगता है मैं खाली हो गया। मेरे अंदर वीरानी है, खामोशी है, वो मुझे अंदर से बेचैन कर रही है। मैं पागल हो जाऊँगा। वो अपना सर थाम कर चिल्लाया था। जिस जिस्म का रूह अपना आप महसूस करवा दे, फिर इसके अंदर से रूह चली जाए तो वो मिट्टी का बना जिस्म खाली वीरानी हो जाता है। वो मुस्कुराए थे। वो मुझे मिल जाएगी ना, वो उम्मीद से पूछ रहा था। इसकी नज़रें उनकी अंगूठियाँ उतारती उंगलियों पर थी। यकीन कामिल इश्क की पहली शर्त है। उस रब की ज़ात पर यकीन रखेगा तो तेरी रूह वापस तेरे बातिन में सांस लेगी। इस बात पर यकीन कर ले। वो अब खड़े हुए थे। वो भी इनके साथ खड़ा हुआ। अपने इश्क में यकीन ला, इश्क सरापा यकीन बन जा। सब कुछ मिलेगा, सब दरवाजे खुलेंगे, वो खुद खोलेगा। रब मिलेगा तो सब मिलेगा, रूह मिलेगी तो सब मिलेगा। जब रूह से रूह जुड़ी होती है तो वो एक ही रूह बन जाती है। तेरी रूह जहाँ भी है तकलीफ़ में, पुकार अपने अंदर के इश्क हकीकी को। यकीन कामिल के साथ पुकार, वो सब ठीक कर देगा। कोशिश तर्क मत करना। हर आजमाइश का मुकाबला करना। जितनी शिद्दत लाएगा अपने अंदर, तेरा इश्क उतना ही रंग लाएगा। इश्क सरापा यकीन बन जा, फ़तह के दरवाजे खुलेंगे। वो इसको अपने सामने से ज़्यादा देखने लगा। इश्क मकाओ मकी, इश्क जमाओ ज़मी, इश्क सरापा यकीन और यकीन फ़तह बाब। वो ज़ेर लब दोहराते आगे बढ़ते गए थे। अच्छा जी। कमीना, मेरे दांत तोड़ दिए, एक नहीं 4, वो भी सामने के। वो खून रोकने के लिए कुली करते बोला, पर खून रुकने में नहीं आता। तो तू भी तो लकी का इंतज़ार नहीं कर सकता था? लालच करेगा तो दांत तो टूटेंगे ना। सुगरा इसके आगे प्याली करते बोली जिसमें बर्फ़ थी। मेरे बाप की तौबा, जो इस साली को कहीं और बेचने का सोचा भी। वो बर्फ़ उठाते बोला था। अभी जो पैसे आएंगे सबसे पहले तो मैं अपने दांत लगवाऊंगा। वो शीशे में अपना हशर देखकर बोला। सुगरा ने ज़ोरदार कहकर लगा, कसम से पोपला बुड्ढा लग रहा है। करमदीन ने बीवी को घूरा। सुमेरा ने बमुश्किल अपनी हंसी जब्त की। ले जा ये मनहूस शीशा, देखने लायक भी नहीं छोड़ा कमीने ने। वो शीशा दूर फेंकता बोला था, कभी ज़िंदगी में मेरे सामने आया ना तो देखना सबसे पहले मुँह तोड़ूंगा इस कमीने का मैं। वो फर्श पर खून नलूत थूक फेंकता बोला, मेरी माँ अब्बा तो ऐसे जीदार लोगों से पंगा ना ही ले तो बेहतर है। शुक्र कर उसने तेरे बाकी के दांत छोड़ दिए। सुमेरा के कहने पर करमदीन ने से ऐसी कहर भरी नजरों से घूरा के हंसी जब्त करती जल्दी से कमरे की तरफ भागी। वो हंसी से लोटपट होती उसके सामने पलंग पर गिरी थी। वो निढाल सी बेड पर लेटी हुई थी। बाजी, किसी जीदार ने अब्बा के सामने के 4 दांत तोड़ दिए। कसम से मज़ा आ गया। हीरो वही होगा, हीरो ही होगा कोई।
वो अपना पेट पकड़े दूरी हो रही थी, वैसे गायब दिमागी से इसको देखे गई। इसकी हर हिस्स मिट गई है जैसे। बाजी, सुमेरा ने इसका बाजू हिलाया। हाथ मत लगाना मुझे। वो फ़ौरन से उठकर बहशतज़दा सी कोने में होती बोली। इसकी वीरान आंखों में पहचान का कोई रंग नहीं था। बाजी, मैं सुमेरा। वो इसके पास हुई। अगर कोई मेरे पास आए तो मैं जान दे दूँगी। मैं सिर्फ इब्राहिम की हूँ। वो घुटनों में मुँह छुपाए से देखती खौफजदा अंदाज में बोली। हाय मेरे माँ बाप, तेरा कख ना मिले। इसने नम आंखों से उसे देखते अपने माँ बाप को बद्दुआएं दी थी। रूह तो इस वजूद में भी नहीं थी। हाँ, रूह दोनों के जिस्मों से निकलकर दीवानों की तरह दोनों को ढूंढ रही थी। रहम कर लो, हमारा नहीं तो दादों का ही ख्याल कर लो। वो रात के 2 बजे घर में दाखिल हुआ जब अरमान की आवाज़ पर छिटका था। अरमान कब से बाहर सेन में इसका इंतजार कर रहा था। वो जिस मूड के साथ किया था वो शहरियार और अरमान को परेशान कर गया था। इसने मुड़कर देखा, वो इसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। ये लो। इसने एक सिल्वर रंग का डब्बा इसकी तरफ बढ़ाया था। आज इसका बर्थडे था। इसने हैरत से अरमान को देखा, जैसे इसकी दिमागी हालत पर शुभ हो। ये कोई मौका कि मैं अपनी सालगिरह मनाता फिरूँ और तुम मुझे गिफ्ट देने लगो। वो नागवारी से बोला था। जिसके कहने पर लाया था उसने कहा था तुम्हें पहले से न बताऊँ, वो तुम्हें आज खुद देने वाली थी। इसकी बात पर एक लम्हे को साख्त हुआ था, फिर आहिस्ता से कदम उठाता उस तक आया। उसके हाथ से बॉक्स लेकर बेड पर जा बैठा। अरमान ने एक दुख भरी नज़र इस पर डाली। आंखों में आई नमी को शहारत की उंगली की पुष्ट से साफ करते इसके कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से बंद करके वो पलटा था। इसने एहतियात से रैपर खोला। बॉक्स के अंदर चीज़ पर निगाह डालते वो गूंग हुआ था। मुझे अच्छी लग रही है। इस वक्त इसके पूछने के बावजूद अरमान के लिए ब्लू डायल वाली घड़ी लेने की वजह जैसे आज समझ आई थी। इस बॉक्स में इसकी अपनी पसंद करदा रोज़ गोल्ड डायल वाली घड़ी अपनी बाहर दिखा रही थी। वो एकदम बेड से नीचे टेक लगाते नीचे बैठा। घड़ी को काल से लगाते इसका मासूम चेहरा याद करते वो रो दिया था। अच्छा जी। इसने थके थके अंदाज से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। शिकस्ता अंदाज से चलता हुआ बेड पर आकर बैठा था। वाओ मान, यू आर द बेस्ट ब्रदर इन दी वर्ल्ड। वो इसकी आवाज़ कमरे में गूंजी। तुम्हें पता ना मैं अपनी गुड़िया की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अरमान ने कर्ब से आंखें मींची जब खटके पर इसने सर उठाया। वो इस वक्त अपने कमरे में देखकर ठिठका। वो बिल्कुल भूल चुका था वो सुबह किसी को अपने साथ से जोड़कर घर ला चुका था। वो शायद वॉशरूम में थी। जिसकी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता हूँ मैं, वो अब तक न जाने कितने आंसू बहा चुकी होगी। और इसका मान यहाँ बैठा। वो अनूस बेड पर बैठे सर उठाए इसको देखकर नम लहजे में खुद पर काबू पाते बोला। वो कदम कदम चलती इसके बराबर बेड पर आकर बैठी। आमना खुद पर काबू नहीं पा सकी। इसने बहती आंखों से इसके बाजू पर हाथ रखा, लेकिन अगले लम्हे अरमान के हौसले पस्त हुए थे। वो आमना के गले लगा बच्चों की तरह रो दिया। आमना ने अपने शरीक हयात को मोहब्बत से समेटा था। सुबह इसकी आवाज़ किसी नामानूस से एहसास से बेतार हुए अपने बहुत पास से आती भीनी भीनी खुशबू। दूर कहीं से फजर की अजानों की आवाज़ आ रही थी। इसने अपने सर पर कुछ महसूस किया था। हाथ बढ़ाकर अपने सर पर रखा जो कि किसी के हाथ से टकराया। फिर मुंदी मुंदी आंखें धीरे धीरे खोलते हुए ठिठका था। इसकी आंखों के सामने आमना का चेहरा तो जैसे ही देख रही थी। सुरख आंखें इस बात की गुमास थी कि वो सारी रात बेराम रही थी। वो न जाने कब इसकी गोद में सर रखे सो गया था। रात उसको संभालते संभालते आमना ने इसका सर अपनी गोद में रखा था। फिर इसके बालों में उंगलियां फेरने लगी थी। इसकी उंगलियों से निकलते सुकून को महसूस करता वहीं सो गया था। आई एम सॉरी, तुम मुझे जगा देती। अरमान फ़ौरन से उठ बैठा था। फिर अपने बालों में उंगलियां चलाते बोला। आप इतनी सुकून की नींद सो गए थे, मेरा दिल नहीं चाहा। आमना ने नीची नज़रों से टांगें सीधी करते कहा। वो इसकी थकन महसूस करता मजीद शर्मिंदा हुआ। तुम सारी रात बेआराम रही हो मेरी वजह से, तुम अभी सो जाओ प्लीज़। वो इसके शर्मीले रूप को आंखों में समोदा बोला। हमें नाइट करने की आदत होती है और वैसे भी अब तो अजान हो रही है। मुस्कुराकर कहकर इसने इसकी तरफ देखा, पर इसको अपनी तरफ तकता पाकर इसकी नज़रें झुकी थी। वो फ़ौरन से बेड से उतरी थी। दोनों ने साथ नमाज पढ़ी। प्लीज़ तुम सो जाओ, कुछ देर काम होते रहेंगे। वो इसे शानों से थामे बेड पर लिटाता बोला। वो एक ही रात में आपसे तुम पर आया था। आमना मुस्कुराई थी। वो इसके बराबर बैठ गया। थैंक यू आमना। फिर झुककर इसकी पेशानी चूमते हुए कमरा छोड़ गया। एक लम्हे को इसकी पूरी हस्ती हिला गया था। अपनी पेशानी को हाथ से छूकर इसके लम्स को महसूस करती वो आंखें बंद करती थी। आज लकी आ रहा है हमारे घर इसको देखने, इसको अच्छे से तैयार कर देना, लाखों की असामी है। करमदीन की आवाज़ पर अपने मुंह पर हाथ रखी। या अल्लाह, इस बंदे को देखने से पहले मुझे मौत दे देना। आंसू लड़ियों की सूरत इसके गालों को चूमते इसके गिरेबान में जज़ब होने लगे। और हाँ, सुमेरा को कमरे में बंद कर देना, खबरदार जब वो लकी के सामने आई हो। दूसरों की बेटी को बेचने वाला अपनी बेटी का मुहाफ़िज़ बनने चला था। लाख दिलाना तेरी ज़िंदगी दे। बाजी, सुमेरा ने उसे बुलाया। तुम मेरा एक काम कर दोगे? मैं सुमेरा के हाथ थाम कर इजाज़त से बोली। सुमेरा चुपचाप इसके बिखरे बिखरे हुए रूप को देखे गई। अपने हाथों से मुझे मार दो, मुझे खाने में जहर दे दो, पर मुझे लकी को मत दो। अल्लाह का वास्ता, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मेरे इब्राहिम को बुला दो, मान को बुला दो। वो अब घुट घुट कर रो रही थी। बाजी, सुमेरा अपनी जान पर खेल कर भी तुम्हें बचाने की कोशिश करेगी, ये मेरा वादा, चाहे इसके लिए अपने अम्मा अब्बा की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। वो इसके दर्द से तड़पते वजूद को देखते बोली, पर वो सुनी कहाँ रही थी। मुझे मेरे इब्राहिम के पास जाने दो, अल्लाह का वास्ता। वो अपनी ढाल से तकिए पर सर रख चुकी थी। मम्मा, नबिया डाइनिंग टेबल पर बैठी सामने दीवार को तक रही थी। जवाबी बेतोजही से आया। मम्मा, रात हो गई है, आनी को अंधेरे से डर लगता है। मम्मा, वो कहाँ होंगी मम्मा? 7 साल की बच्चे की बात सुनकर बेख्तियार से इसकी खाना लगाती आमना ने पीछे से इसको शानों से थामा। जब लाइट जाती है तो आनी कैसे शोर मचाती थी? मम्मा, बाहर तो फुल डार्कनेस होती है। अहमद ने भी इसे देखा। फ़रह ने अपने मुंह पर हाथ रखा। इतनी थी, बिल्कुल इतनी। इसने नबीहा की तरफ इशारा किया। मैंने अपने हाथों से उसे नहलाया, खाना खिलाया, इसके साथ बच्चों के कार्टून देखे।
इसके साथ रोई हूँ, हंसी हूँ। आमना ने पानी का ग्लास इसके लबों से लगाना चाहा। हिम्मत रखें बच्चों, बच्चों, बच्चे परेशान हो रहे हैं। वो इसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठी थी। मेरी बच्ची तो है वो, कैसे ना रो, मेरी बच्ची खो गई आमना, कैसे ना रो। आमना ने इसके रोते तड़पते वजूद को खुद से लगा दे अपने आंसू जब्त किए थे। वो आज 3 दिन बाद ऑफिस आया था। दानिश को इसने अपने ऑफिस में जॉब दे दी थी। सर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसने इसकी गायब दिमागी नोट करते कहा। जब नीलम गायब हुई थी तुम्हें क्या महसूस हुआ था? वो गैर मुरई नुक्ते को घूर कर पूछ रहा था। दानिश का चेहरा पल में सुर्ख हुआ। इसने बेसाख्ता अपने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ भेजी। वो सामने आ जाए, मैं इसके जिंदा वजूद को कुत्तों के आगे डाल दूँ, और जब तक वो इसके जिस्म की एक एक बोटी नोच खसोट ना ले, मैं वहीं खड़ा देखता रहूँ। लहू रंग आंखें, सामने बैठा दानिश आजम एक लम्हे में जैसे बरसों का बोझ उठा गया। इसने अपनी आंखें दानिश की लहू रंग आंखों में गाड़ी थी। बस मेरे यार, अपना भी वही हाल है यहाँ। इसने दिल पर हाथ रखा। यहाँ दर्द देगी है वो। सामने बैठे शख्स का दुख दानिश को अपने दिल पर महसूस हुआ। सर मेरी जान भी हाजिर है इनको वापस लाने के लिए। उसके कहने पर इब्राहिम ने दुख से मुस्कुराते हुए इसका कंधा थपथपाया। जब इसके मोबाइल पर मैसेज आया, भाई मैं एमन, आप फ़ौरन से घर आ जाए, किसी को मेरे मैसेज का नहीं बताइएगा, मुझे आपसे बात करनी है। फ़रा के नंबर से मैसेज था। वो घर जाने के लिए निकला था। एमन पानी लाओ, वो एमन से बोलता अपने कमरे में किया। कुछ सेकंड में वो पानी लिए कमरे में दाखिल हुई। कमरे में दाखिल होते इसने पहले पीछे देखा, फिर तेजी से दरवाज़ा बंद किया था। इब्राहिम ने बगौर इसके डरे सहमे चेहरे को देखा था। वो बेड पर बैठा था। एमन ने ग्लास इसकी तरफ बढ़ाया था। एक हाथ से ग्लास लेकर इसने दूसरे हाथ से एमन का हाथ थाम कर इसे अपने सामने बिठाया। रिलैक्स, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बताओ क्या हुआ है? वो साइड टेबल पर रखे नरमी से पूछ रहा था। भाई अभी कुछ देर पहले मैं छत पर गई थी, वहाँ। वो धीरे धीरे बताती चली गई। आंसू लड़ियों की सूरत बहते चले गए थे। रहने दे, एक लड़की संभाली नहीं गई आपसे भाई, वो छत पर खड़ी गुस्से से बोल रही थी। अब अगर वो कमीनी वापस आ गई तो? कुछ लम्हे दूसरी तरफ की बात सुनेगी। 3rd क्लास गुंडे हायर किए थे आपने भी, जिनसे हयानूर जैसी डरपोक लड़की नहीं संभाली गई। अब के वो मुस्कुराई। वैसे पूरे 3 दिन से पूरे जहाँ की खाक छान रही है, अब तो किसी के हत्थे चढ़ गई होगी। वो खबासत से हंसी थी। अब अगर वो वापस आई भी ना भाई, तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होगी। जो आप चाहते थे वही होगा। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक वो इसके मुंह पर थूकेगा भी नहीं, और इसको तलाक भी देगा। कुछ देर पहले वाला गुस्सा अब ज़ाहिल हो चुका था। इसने फ़ोन रखा। हाय हयानूर, कैसी किस्मत लिखवा कर आई हो? वो आसमान की तरफ देखती बिल्कुल संजीदगी से बोली। अरूज अफाक को बहुत अफसोस। वो रुकी थी। बिल्कुल भी नहीं हो रहा, इसने ज़ोरदार कहकर लगा। लानत फिर अरूज अफाक की ज़िंदगी दे उत्ती। आखिरी सीढ़ी पर खड़ी है। मैंने अपनी 13 साल ज़िंदगी में कभी ऐसी सफाक बातें नहीं सुनी होगी। अपने होठों पर सख्ती से हाथ जमा, वो मुँह से निकलने वाली चीखों का गला खोलती तेजी से नीचे भागी। भाई आपा रमीज़ भाई के पास है। वो बेतहाशा रोते हुए इसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम गई। सख्ती से दांतों पर दांत जमा, इसने सामने बैठी एमन की वजह से खुद पर जब्त किया। आप ले आए इनको भाई, ले आए आपा को, वो आपका इंतज़ार कर रही होगी। वो अब इसका हाथ अपने माथे पर रखे हिचकियों से रो रही थी। बस अब रोने की बारी उनकी है। वो इसे खुद से लगाता बोला। भाई आप ले आएंगे ना आपा को? वो सर उठाए आज से पूछ रही थी। इसकी आंखों में उम्मीद इब्राहिम को एक नई ताकत बख्श गई। इंशाल्लाह, तुम दुआ करना एमन, अल्लाह मुझे कामयाब करे, वो जहाँ भी हो ठीक हो, आमीन। वो इसका सर थपथपाकर उठा। इसने ज़ेर लब आमीन कहकर सर बात में सर हिलाया। एमन ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी, तुम किसी को भी कुछ नहीं बताओगी, और मान को भी नहीं। वो उंगली उठाए सख्ती से कह रहा था। नहीं भाई, किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। वो अपनी आंखें साफ करती बोली। आप बस आपा को लेकर आइएगा, अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ। वो इसके लहजे में मान महसूस करके बस बात में सर लाता। इंशाल्लाह, दुआ करना, कहता तेजी से वहाँ से निकला था। मेरी दुआ है आपा, भाई आपको लेकर ही आए इंशाल्लाह। वो मुस्कुराई थी। एक यकीन सुकून सा बनकर इसके अंदर सरायत कर गया था। छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर आए? जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? छोड़ो, आंखें खोलो मेरी। वो खुद को छुड़ाते हुए बोला था। रमीज़ आफाक साहब को तमीज़ से सामने कुर्सी पर बिठा दो। जानी पहचानी आवाज़ पर वह चौंका था। पट्टी खोलो मेरी। इसके इशारे पर पट्टी खोल दी गई। इसने अपने सर को झटका देकर आंखें ज़ोर से मीच कर खोली, पर सामने बैठे शख्स पर नज़र पड़ते हुए ठिठका था। क्यों लाए हो मुझे यहाँ इब्राहिम हाशमी? इसने बिगड़े तेवरों से पूछा। ये तो तुम्हें भी पता है कि तुम यहाँ क्यों लाए गए हो, अब तुम खुद ही बता दो सब कुछ तमीज़ से। वो खुद पर बर्दाश्त करते बजाय तहम्मुल से बोला। देखो तुम्हारे पास बहुत फालतू वक्त है, मेरे पास नहीं। वो बोलकर खड़ा हुआ था। जब वो आदमी जिसे लेकर आए थे आगे बढ़े, इब्राहिम ने हाथ के इशारे से इन्हें रोकर खुद आगे बढ़ा। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को बिगाड़ दूँ, सच सच बताओ कहाँ है वो? वो आराम से बोलते इसकी तरफ कदम बढ़ाता गया। मुझे क्या पता, भागी होगी साल। इससे पहले कि अपना जुमला पूरा करते इसके हाथ के मुक्के ने रमीज़ की नाक की नक्सीर फोड़ी थी। खबरदार, जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। वो इसका गिरेबान थाम कर चिल्लाए। इसकी आंखों में जैसे खून उतर आया। देखो रमीज़, तुम आराम से बता दो। शहरियार की आवाज़ पर बुरी तरह चौंका। इब्राहिम ने इसका गिरेबान एक झटके से छोड़ा। वो दीवार से लगा था। रमीज़ ने बेख्तियार अपनी नाक को छुआ। इसको तो छोड़, पर तू तो मेरा दोस्त था। वो अपनी नाक से बहता खून साफ देखकर शहरियार से बोला। मुझे अफसोस भी यही है रमीज़ कि मेरे दोस्त ने अपने घर पर डाका डाला। शहरियार अफसोस से बोला। इससे पूछो कहाँ से निकली थी वो इनके आदमियों के हाथ? इब्राहिम से जैसे सब्र नहीं हो रहा था। एमन की बातों से इतना तो अंदाज़ा हो गया था वो इसके बंदों के पास से भाग निकली है। मैं एक बार बता चुका हूँ, मेरा क्या ताल्लुक इस इब्राहिम सरत से टेबल पर रखा शहरियार का पिस्तौल उठाकर इसकी कनपट्टी पर रखता इसे दीवार से लगा गया। खून कर दूंगा मैं तुम्हारा, शराफत से बता दे। इब्राहिम, शहरियार आगे बढ़ा। स्टे देयर शहरी, अदरवाइज आई विल किल दिस बास्टर्ड।
वही रो शहरी, वरना मैं इस खटिया इंसान को कत्ल कर दूंगा। वो इसकी कनपट्टी पर पिस्तौल का दबाव बढ़ाकर चीखा था। इसके लहजे में और आंखों के खूना शाम तासुरात वहाँ मौजूद हर बंदे को बावर कर बागी को जो वो कह रहा वो कर गुजरेगा। रमीज़ ने एक नज़र इसकी लहू रंग आंखों को देखते खुद थूक निकला था। कम ऑन स्पीक अप बास्टर्ड, जल्दी से बोलो। इसके गिरेबान से हाथ हटाकर इसने इसके मुंह पर एक और मुक्का मारा। हाईवे पर इसके अतराफ पर इब्राहिम खुद पर काबू नहीं रख पाया। इसके चेहरे और पेट पर बेदरेग मुक्के लाते बरसाने लगा। वो तो शायद इसको कत्ल ही कर देता। बड़ी मुश्किलों से शहरियार और इसके 2 आदमियों ने इसे काबू किया था। इसको तैयार नहीं किया। करमदीन ने इस पर एक निगाह डाली। वो डरी सहमी सी घुटनों में अपना आप छुपा बैठी थी। मुझे जाने दो इब्राहिम के पास। अब तो इसे अब जैसे अपना आप भी याद नहीं रहा था इस बात के अलावा। बकवास बंद कर, इब्राहिम इब्राहिम भूल जा अपने यार को। वो धाड़ा था। वो इसके चीखने पर घुटनों में मुँह छुपाकर फिर से रो दी। खैर ऐसे भी गडरी में लाल है। सुमेरा को बंद कर दिया। वो इस पर खबासत भरी नज़र डालता इधर उधर देखकर बोला। हाँ, इसके हाथ पैर मुंह सब बंद करके कमरे में छुपा दिया। बड़ी अक्कड़ दिखा रही थी तुम्हारी बेटी भी। सुगरा ने मुंह बनाकर कहा जब इसका फ़ोन बचा। आ गया लकी, मैं ले आता हूँ उसे। वो निकला था। या अल्लाह कुछ ऐसा कर वो मुझे ना देखे, वो यहाँ ना है, मुझे बचा ले अल्लाह। वो तड़पी थी। रमीज़ ने आको अखबार इब्राहिम और अरमान से अपनी जिल्लत का बदला लेने के लिए करवाया था। इस काम के लिए इसने नया नंबर लिया। 2 दिन से अपने इन आदमियों के पास रखकर वो इसे छोड़ने वाला था। गैरत का मसला बनाकर इब्राहिम इसे कबूल नहीं करता और तलाक दे देता। फिर तरस खाकर रमीज़ असमत जहाँ पर एहसान करते उसे शादी कर लेता। पर वो इसके अनाड़ी कराए के गुंडों के हाथों वहाँ से निकल गई थी। रमीज़ के फ़ोन करने पर उन आदमियों को दूसरा काम ज़्यादा पैसों के धोखे पर बुलवाया था। रमीज़ को शहरियार अपनी तहवील में ले चुका था। इसके बारे में घर पर भी किसी को बताना नहीं था। इससे नायला को फ़ोन करवा दी। वो ऑफिस के काम से इस्लामाबाद जा रहा है कुछ दिनों के लिए। इन दोनों के बताने पर वो लोग हाईवे पर इस होटल में आए थे। पूछगछ पर चाय वाले ने इनको हया के ट्रक में छुपने का बताया और इसके मुताबिक वो ट्रक पेशावर में रहने वाले गुल खान नामी बंदे का था जो हर हफ्ते पेशावर से कराची अपना माल फ़रोख्त करने आता था। इस ट्रक वाले का पता मिल गया था इन लोगों को। मैं खुद जाऊँगा, तुम यहाँ संभालो सब, मुझे बस अपने 2 आदमी सिविल में दे दो। दानिश मेरे साथ होगा, इब्राहिम ने शहरियार से कहा था। वो अब इस मामले में मज़ीद ताख़ीर नहीं करना चाहता था। तय ये पाया कि वो लोग बाय रोड इसी रास्ते से पूछते पूछते पेशावर जाएंगे जहाँ से इसका ट्रक गुजरता था। ये जाने बगैर कि वो दुश्मन जहाँ इस वक्त इसके बहुत करीब इसी इलाके में इसको पुकार रही है। थोड़ी देर बाद करमदीन ने आया था एक और आदमी की करख्ताबाज। खबरदार, जो मुझे किसी ने हाथ लगाया तो मैं जान ले लूँगी उसकी। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। ऐसी रोती चिल्लाती लड़कियाँ मुझे सुकून सा दे जाती है। अगर वाकई तेरे कहने पर मेरा ईमान ख़राब करने वाली चीज़ हुई तो तू 6 लाख ले लेना। खबासत भरी आवाज़ हया का कलेजा मुँह को आया। तभी फिज़ा में मोबाइल चिंगाड़ा था। क्या कह रही हो? कैसे गिरा? किस अस्पताल में? मैं आ रहा हूँ। वो पलटा। क्या हुआ साहब? सुगरा की परेशान आवाज़। मेरा बेटा गिर के, मुझे जाना है फ़ौरन। इसके आंसुओं ने सजदा शुक्र किया जैसे इस समय। जी तो आप गंद को लगाया तो तेरी फिर औलाद किस तरह महफूज रह सकती बगैर था। कुछ देर में इनको निकलना था पर उससे पहले वो अपना कुछ सामान लेने घर आया था। घर में रहमत, जहाँ असद, सबा वगैरह आए थे। सबसे रस्मी सा मिलता वो ऊपर आया। जब सामने से आती आमना को देखकर वो रुका। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आमना, मैं कुछ दिनों के लिए लाहौर जा रहा हूँ, आप अरमान को बता दीजिएगा। वो कहकर रुका नहीं था। आमना 1-2 लम्हे इसको बंद दरवाजे को देखती, इसके हद से ज़्यादा संजीदा रवैये को गौर करती नीचे की तरफ बढ़ी। आमना 1-2 लम्हे उसके बंद दरवाजे को देखती, उसके हद से संजीदा रवैये पर गौर करती नीचे की तरफ बढ़ी थी। आज कितने दिनों बाद उसने शेव की थी। वह भी नहा कर निकला था। तौलिया बेड पर फेंक कर उसने बालों में ब्रश किया। फिर अलमारी से अपनी 2 शर्टें, एक जीन्स निकाल कर वार्डरोब बंद करने को था जब नज़र सिल्वर बॉक्स पर पड़ी। इसने इसमें रोज़ गोल्ड डायल घड़ी निकाल कर अपने हाथ में बांधी थी। तुम्हें लेकर ही लौटूंगा, ये मेरा खुद से बात है। वो घड़ी अपनी कलाई में बांधता खुद से बोलकर कपड़े बैग में रखने लगा जब इसका फ़ोन बजने लगा। हाँ दानिश, मैं तुम्हें अभी पिक करने आ रहा हूँ। मुख्तसरन कहकर इसने फ़ोन जेब में रखा था। वो नीचे उतरा। हाल में इस वक्त नबीहा और अहमद अपने स्कूल का काम कर रहे थे। नबीहा ने उसे देखकर पेंसिल होगी। चाचू, आप पानी को लेने जा रहे हैं? वो रुका था। इस बात में सर हिलाते हुए सामने कमरों में एक कमरे की तरफ बढ़ा था। आज नहीं आ सकती मैं, समझा करो ना डार्लिंग। ये तुम्हारे रोज़ रोज़ के मिलने की चाहत मुझे मरवाएगी। वैसे भी माँ ने हमें देख लिया और वो पक्का मुझ पर नज़र रखे हुए। उनकी अपनी बहन तो भाग गई। बोलते बोलते वह पलटी थी पर दरवाजे पर खड़े वजूद की आंखों से निकलने वाली चिंगारियों से एक लम्हे को इसका दम निकला। इसने बेख्तियार कॉल काटी थी। अरमान ने तो तुम्हें छोड़ दिया पर मेरा दिल चाह रहा तुम्हें ज़मीन में गाड़ दूँ। वो दांत जमाए आगे बढ़ा था। रूज की टांगें कांपी थी। आपको तमीज़ नहीं किसी लड़की के रूम में बगैर नॉक के? इसने खुद को संभाला पर उसकी बात काट के जस्ट शट अप जस्ट शट अप अदरवाइज आई विल किल यू। बकवास बंद, वरना मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। वो उंगली उठाकर इतनी सख्ती से बोला कि इसकी गर्दन की रगें फूल गई थी। लगता है बीवी के भागने का सदमा आपका दिमाग टाख। इब्राहिम का उल्टे हाथ का भारी थप्पड़ इसका मुंह बंद करवाने के लिए काफ़ी थे। वो बेड पर गिरी थी। अरूज ने बेख्तियार अपने होंठों को छुआ था। इब्राहिम की घड़ी का हुक इसके होंठ को जख्मी कर गया। अपने हाथ पर खून के कतरे देख वो एकदम चिल्ला उठी। आपकी हिम्मत कैसी भी मुझ पर हाथ उठाने की? वो चिल्लाई थी। शुक्र करो अरूज, मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ा और दुआ करो इसे कुछ ना हो। वो नफ़रत से उसके चेहरे को देखकर बोला, मैं सबको बताऊं कि आपने मुझे मारा। मम्मा मम्मा, नानो नानो। वो रोते रोते चिल्ला कर सबको इकट्ठा करने लगी। इसके ववेला करने पर असमा जहाँ समेत सभी हाथ में आए थे। इसकी हालत देखकर सभी पहुँच कर आ गए। मेरी बच्ची, नायला ने इसको थामा। इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा।
वो सबके सामने इसकी तरफ इशारा करके चीखी थी। सबकी नज़रें इसकी तरफ उठी। जिसके चेहरे पर ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं थी, वो अभी भी बेखौफी और नफरत से घूरा था। ये मेरे कमरे में बगैर पूछे चले हैं। मैंने इनसे बस हया के बारे में। इससे पहले वो मज़ीद कुछ कहती वो इस पर चढ़ आया था। नाम मत लो उसका, वरना दूसरा थप्पड़ इन सबके सामने मारूंगा। अरमान जो अभी भी आया था, इसका बाजू थाम गया। असमत जहाँ का हाथ अपने सीने पर गया। इब्राहिम ना बेटा, वो कमज़ोर सी आवाज़ में बोली। अम्मा देख रही हैं आप क्या हशर कर दिया मेरी फूल सी बच्ची का। नहीं तो दी फूल दी बच्ची ने बंदा वैसे कूटे आगे पाद में। नायला ने ज़ोर से बोलते अरूज का होंठ साफ़ किया था। नायला तुम अभी इसी वक्त अरूज को लेकर अपने घर चली जाओ। इनके कहने पर सबने हैरत से उन्हें देखा था। अरमान की गिरफ्त से अपना आप छुड़ाता है, कहरलूद नज़र इस पर डालता हाल से बाहर निकला था। अरमान उसके पीछे जाता, पर असमत जहाँ की हालत देखकर इनकी तरफ बढ़ा। अम्मा आप अब भी। नायला से बोला नहीं गया। मैं अपने बच्चों को जानती हूँ और मुझे अरूज का भी मजाज का पता, तुम जाओ बस। वह आमती हुई तख्त पर बैठी थी। अरमान ने उन्हें संभाला था। आमना ने उन्हें दवा देकर सुला दिया। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में गया। जब वो चाय लिए कमरे में दाखिल हुई। क्या बात हुई थी, वो इससे पूछा था। वो भी थोड़ी देर पहले आए थे, मूड बहुत सीरियस था। मुझे कहा आपसे कह दूँ वो लाहौर जा रहे हैं। फिर अरूज ने जो किया आपके सामने, वो इसके बराबर बैठती बताती चली गई। लाहौर? वो लाहौर जा रहा है? इसने खुद कलामी की थी। इसका अरूज पर हाथ उठाने पर इसे कोई हैरत नहीं हुई। ज़रूर अरूज ने हया के बारे में कुछ बकवास की होगी, पर वो इससे मिले बगैर लाहौर चला गया, वो भी इन हालात में उलझा था। आमना ने अपनी किताबें खोलकर एक नज़र इसके परेशान चेहरे पर डाली थी। वो रात तकरीबन 12 बजे निकले थे। जाने से पहले वो शहरयार से मिला था। यार अरमान को संभाल लेना, वो ज़रूर तुमसे पूछेगा। अरमान के बारे में परेशान था, पर वो इसे भी कुछ बताना नहीं चाहता था। तुम फिक्र नहीं करो, बस अपना ख्याल रखना। जहाँ मेरी ज़रूरत हो मुझे कॉल कर देना। शहरयार ने इसके कंधे पर हाथ रखा। अरूज पर नज़र रखना, वो बेवकूफ़ लड़की किसी के चक्कर में। अरमान ने उसको बाज रखने की कोशिश की, फिर भी बाज नहीं आई। वो अभी भी अरूज का ख्याल कर गया। तुम फिक्र नहीं करो, निकलो जाओ। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, आमीन। वो ज़ेर लब आमीन कहता वहाँ से निकला। शहरयार के पुलिस के 2 बंदे खादिम हुसैन, तारिक और दानिश इसके साथ थे। कल सुबह लकी से खुद लेने आया था। वो कब से घुटनों में सर दिए बैठी थी। सुमेरा इसे कब से कह चुकी थी, सोचा, पर वो वैसी बैठी गैरमरी नुक्ते को घूर रही थी। इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी। रात के 2:15 बज रहे थे जब सुमेरा उधर उधर देखकर दबे पाँव कमरे में दाखिल हुई थी। बाजी जी, इसने सरगोशी से पुकारा। नहीं, मुझे नहीं जाना लकी के साथ, नहीं। वह दूर हटी थी। बाजी चुप। इसने अपने मुंह पर उंगली रखी, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद किया। बाजी तुम्हें अपने इब्राहिम के पास जाना है ना? वह सरगोशी में इससे पूछ रही थी। हया की आंखें चमकी। हलक में फंसने वाले आंसुओं से इसने बोला ही नहीं किया, पर बहते आंसुओं ने इसे ज़ोर ज़ोर से इस बात में सर हिलाया था। बाजी मेरे पास चाबी है, उठो तुम जाओ बाजी। यहाँ से सामने बस का अड्डा है, वहाँ से तुम्हें बस मिल जाएगी, आ जाओ। वो इसे उठाते बोली। हया की समझ बूझ जैसे ख़त्म हो गई थी, जैसे वो खड़े होकर इसको देखेगी। बाजी चलो जल्दी, कोई भी उठ गया ना तुम्हें तो छोड़ो, मुझे भी कत्ल कर देंगे। वो तो कमरे का दरवाज़ा खोलकर इसका हाथ थाम कर बाहर लाई थी। घर का दरवाज़ा एहतियात से खोलकर वो इसके गले लगी थी। बाहर हू का आलम था। सर्द हवा का झोंका इसे कपकपाने पर मजबूर कर गया। तुम्हारा रब रखा बाजी, जाओ। वो इसे बाहर धकेल कर बोली। बाहर फैला अंधेरा एक लम्हे को इसके दिल दहला गया। कौन है वहाँ? दोनों आवाज़ पर दोनों ठिठके थे। आप सोए नहीं? आमना का कल आखिरी पेपर था। इसके पढ़ने का ख्याल करके वो इब्राहिम के कमरे में सोने गया था। इसे कमरे में दाखिल होता देखकर इसने हैरत से एक नज़र घड़ी को देखकर अरमान को देखा। 2 भी सो रहे थे। बस ऐसे ही, वो अजीब अंदाज में कहता बेड पर बैठा था। आपकी तबीयत ठीक है? वो किताबें छोड़कर इसके पास आई। पता नहीं यार, बहुत याद आ रही है। वो सर झुकाए दोनों हाथों में अपने बाल जकड़ कर बोला था। आमना के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया। हम इसके लिए सिवाय दुआ के कुछ नहीं कर सकते ना? वो इसके कंधे पर हाथ रखती नम लहजे में बोली थी। सही कह रही हो तुम। वो कहकर वॉशरूम में गुम हुआ। 2-3 मिनट बाद वो अपनी शर्ट के आस्तीनें नीचे करता हुआ बरामद हुआ। वो वज़ू कर आया था। अब कोने में चाय नमाज़ बिछा रहा था। आमना उसे देखकर मुबहम सा मुस्कुराई थी। सर 5 मिनट यहाँ रुक जाते हैं। पीछे से तारिक के कहने पर इसने सर हिलाया। दानिश ने गाड़ी रोक दी। वो वही जगह थी जहाँ शाम में वो लोग पूछगछ के लिए आए थे। तुम लोग चाय वगैरह पी लो, फिर निकलते हैं। इसने गाड़ी से टेक लगाए सिगरेट सुलगाई थी। वो इसके कहने पर सिगरेट छोड़ने का इरादा कर चुका था, कम भी कर चुका था, पर वो एक बार फिर इसकी जुदाई के तकलीफ के वक्त को काटने के लिए इसे होंठों से लगाने का जुर्म कर गया था। सर्द हवा के थपेड़े भी इसका कुछ भी काट नहीं पाए। वो लेदर की जैकेट में था इस वक्त, जबकि गाड़ी की सीट पर इसकी काली मर्दाना शॉल भी रखी थी। सामने कुछ मुसाफिर बसें खड़ी थी। रात के 2:20 हो रहे थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। बाजी तुम निकलो, निकलो बाजी तुम। वो इसे धक्का देकर बोली हुई इसकी माँ करीब आ चुकी थी। हाय रे मनहूस मारी, ये क्या किया? उसे मेरा की चोटी पकड़े ज़ोर से बोली। करमदीन उठ करमदीन, तेरी बेटी ने हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी है। वह कमरे की तरफ मुँह करके चिल्लाई। क्या हुआ खाला? इसका भांजा जो छत पर था भागता हुआ, जो इनके साथ मुलव्वस था। क्या हुआ है, क्यों शोर कर रही है? करमदीन नींद से उठता भाग आया था। भगा दी इस मनहूस ने उसे। अरे जल्दी जाओ, उसके पीछे ज़रा दूर नहीं गई होगी कमीनी। वो सुमेरा को एक और धमूका चढ़कर बोली। इसकी कब्र तैयार कर, अभी आता हूँ इसे दफन करने। वो इस पर एक कहर बरसाती नज़र डालता इसे ज़ोर से धक्का देकर घर से बाहर निकला था। साथ में सुगरा का भांजा भी निकला था। आह अम्मा। नोकीली कील जिसको निकलवाने के लिए अपने माँ बाप के पीछे पड़ी रहती थी, बाप के धक्के पर सुमेरा की पीठ में घुसी थी। अम्मा लगता है कब्र खोदनी पड़ेगी।
इसका सुर्ख चेहरा रुक रुक कर बोलता देखकर सुगरा ने किसी अनहोनी के ख्याल से इसे अपनी तरफ खींचा था। वो कील इसकी कमर में सुराख करके निकली थी। आह अम्मा, मार डाला तूने तो। टप टप बहता खून वो सुगरा की बाहों से फिसलती ज़मीन पर गिरती चलेगी। नहीं, करमदीन, हमारी बेटी करमदीन। इसकी फटी फटी आंखों को देखती वो रात के 2:30 खुले दरवाजे पर थाड़े मार मार कर रोई थी। और करमदीन अपनी बेटी को अनजाने में अपने हाथों से मारकर हवा की बेटी को बेचने के लिए उसके पीछे भागा था। और सुमेरा जैसे लोगों के लिए तो दुनिया बनी नहीं होती ना। अल्लाह फरमाता है, और जो शख्स किसी एक की जान को बचाए तो गोया इसने तमाम लोगों की जान बचाई। सूरत माइदा आयत नंबर 32। हद हो गई। दूसरे दी जिंदगी दूसरे दी बेटियां दी जिंदगी जहन्नम करोगे तो फिर अपनी तड़े अपने अगे भी तो आएगा ना। या अल्लाह, वो मेरे दिल का टुकड़ा मेरे दिल से दूर है। मैंने इसे अपने हाथों से बड़ा किया। वो मेरे दिल की ठंडक 3 दिन से इसे नहीं देखा। मेरी गुड़िया की जान की, इसकी इज्जत की हिफाजत फरमाना है। अल्लाह, मुझे मेरी गुड़िया दे दे। अरमान सब्ते में गिरा अपने रब के हजूर किड़किड़ाता हुआ रो दिया। आमना इसके पास बैठी थी। आंसू इसकी आंखों से भी लड़ियों की सूरत में बह रहे थे। सर्दी से उसके दांत पच रहे थे। इसे कोई परवाह नहीं थी। वो बस भागे जा रही थी। इसके पैरों से चप्पल उतर गई तो पट्टा शानों से फिसला। इसे परवाह नहीं थी। हर तरफ अंधेरा था। इज्जत बचाने का अज़म अंधेरे के खौफ को निकल गया था। जैसे दूर से आती नन्ही नन्ही रोशनी से नई उम्मीद दिला गई थी। वो रही, पकड़ उसे। पीछे से आती आवाज़ पर एक लम्हे को वो थक से रह गई, पर उसके कदमों ने रुकने से इनकार कर दिया था। वो भागती रही। एक जगह वो गिरी थी जब करमदीन ने इसे आ लिया था। कमीनी साली, तेरा तो वो हशर करूँगा, पनाह मांगेगी। किस करमदीन से पाला पड़ा था। वो इसके बाल जकड़ कर गुरा कर बोलता इसे बालों से उठा गया। आह, तकलीफ़ की शिद्दत से वो जैसे खड़ी हुई सामने उसकी ज़िंदगी खड़ी थी। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो गाड़ी से टेक लगाया सिगरेट पी रहा था। एक लम्हे को हयानूर की ज़ुबान गूंग हुई। इब्राहिम, वो बड़बड़ाई थी। हाँ, वो वही था। इससे चंद कदम दूर इब्राहिम हाशमी था। करमदीन ने इसकी बड़बड़ाहट पर सामने देखा था। अगर इसे अभी आवाज़ नहीं दी तो दोबारा इसे कभी नहीं देख पाती। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई, इब्रा। वो इसके मुंह पर हाथ रख गया। तभी सामने से बस गुजरी थी जिसका हॉर्न इसकी आधी अधूरी चीख निकल गया था। इसने सूरत से एक गाड़ी के पीछे घसीट लिया। ओए होए, देखो उनकी बंदा। आपा एक बार आ जाओ, कभी तंग नहीं करूँगा, प्रॉमिस, आ जाओ ना। सनी इसकी खाली जगह को देखता फूट फूट कर रो दिया। अल्लाह आपा को भेज दे, मैं आपसे भी वादा करता हूँ मैं कभी से तंग नहीं करूँगा। वो तकिए में मुँह दिए रो रहा था। आज जैसे किसी को नींद नहीं आ रही थी। हमारा अपना जब तकलीफ़ में हो तो ऐसे में नींद नहीं आती। ऐसे में बेचैनी वजूद में सरायत करती है। उसे लगा जैसे उसने पुकारा। वो एकदम चौंक कर उधर उधर देखने लगा। हया का दिल तड़पा था, कुरलाया था। वो इसकी गिरफ्त में मछली मगर बेसुध। सर चले, दानिश ने कहा। वो सब आ गए थे। हाँ चलो। वो चौंका था पर किसी ख्याल के तहत गाड़ी के दरवाजे पर हाथ रखे उधर तो देखता रहा। नहीं इब्राहिम, मुझे छोड़कर ना जाए, मैं मर जाऊंगी। वो करमदीन की गिरफ्त में बुरी तरह खुद को छुड़ाने लगी थी। इसने पिस्तौल की नौल इब्राहिम की तरफ की थी। ये तेरा आशिक वही कमीना जिसने मेरे दांत तोड़े। अब अगर तूने शोर किया तो मैं पिस्तौल की सारी गोलियां इसके सीने में उतार दूंगा। तड़प कर नफ़ी में सर लाते इसकी सारी मज़ाहमत दम तोड़ गई। वो इसके सामने गाड़ी में बैठ के गाड़ी चलते चलते इसके सामने से गुजर गई। वो चला क्या था, वो नीचे गिरती चली गई। पर सामने जहाँ वो खड़ा था वहाँ पड़ी चीज़ को देखती हुए बेआवाज़ रो दी थी। हामिद से कह गाड़ी आधी रात को ये शोर करेगी, कहाँ संभालेंगे। करमदीन उसी लड़के से बोला था। या अल्लाह, मेरा दिल दर्द से फट जाएगा। मज़ीद कोई दुख नहीं सह पाएगा। मेरे मौला, तू ही तो कहता है मुझसे मांग, मैं ही दूंगा। इनकी हिचकी बंदी थी। रात के इस वक्त अपने रब के हजूर बिलक रही थी। मुझ बूढ़ी जान पर रहम करो अल्लाह, या अरहमुर राहिमीन। मेरी बच्ची, मेरे कलेजा का टुकड़ा, इसको कुछ हुआ तो बुज़ारों का तारुक रोकर रब के आगे सरबसजूद थी। मेरे तीनों बेटे ना जी पाएंगे। ए अल्लाह, मैं तुझसे अपने सब बच्चों की ज़िंदगी मांगती हूँ, इज़्ज़तों की हिफाजत मांगती हूँ, जिनकी ज़िंदगी है, जिनकी खुशियाँ मेरी हया से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने सजदे से सर उठाया था। इन्हें समझ नहीं आ रहा था इस रहमान के सामने कभी अपना सर झुकाती, कभी अपने हाथ उठाती। मौला, मेरी इस बच्ची की इज़्ज़त की हिफाजत फरमाना। या अल्लाह, या करीम, करम करना, करम करना, करम करना। वो निढाल सी जाए नमाज पर सर रख गई थी। मेरे रब, मुझे एक और आजमाइश से बचाना। वो बड़बड़ाई थी। रहमत जहाँ ने सबा की मदद से इन्हें बेड पर लटाया था। इसने सिगरेट मुंह में रखकर लाइटर जेब से निकालना चाहा, पर लाइटर उसे किसी भी जेब से नहीं मिला। क्या हुआ सर? दानिश से जेबें टटोलते देखकर पूछने लगा। गाड़ी सी जगह वापस करो, मेरा लाइटर गिर गया। वो बेचैनी से बोला। वो लाइटर इसे हया ने मांगा था। वो बेख्तियार इसको गाड़ी वापस लेने का बोल गया। इसने कुछ कहे बगैर गाड़ी वापस मोड़ी थी। वो ज़मीन पर बैठी लाइटर को तकती अपनी मौत का यकीन किए बैठी थी। करमदीन गाड़ी का इंतजार करता जब कोई गाड़ी थोड़ी दूर आकर रुकी थी। वो ऐसे इस जानी पहचानी गाड़ी को देखने लगी, लेकिन गाड़ी से उतरने वाले शख्स को देखकर हया को दोबारा ज़िंदगी मिली हो। जैसे किसी की परवाह न करते वो अपनी जगह से उठकर दीवाना बारिश की तरफ भागी थी। इब्राहिम, वो ज़ोर से बोलती इसकी तरफ दौड़ी। वो ज़मीन से लाइटर उठाकर जैसे खड़ा हुआ वो इसका नाम पुकारती इसकी तरफ भागी आ रही थी। एक लम्हे को इब्राहिम को लगा वो कोई ख्वाब देख रहा था। पीले कपड़ों में मलबूस, उलझे बिखरे हुलिये में, खुले बाल, बगैर दुपट्टे और जूतों के वो हयाई थी। करमदीन ने मुड़कर देखा। देख क्या रहा है, मार गोली साले को। करमदीन अपने बंदे पर चीखा था। हया उसके सीने से आ लगी। वो ख्वाब नहीं था, हकीकत में उसकी हया उसकी ज़िंदगी इसकी बाहों में थी।
मुझे बचाएं इब्राहिम। वो इसमें छुपी थी। इब्राहिम ने इसे खुद में फेंचा था। इससे पहले वो बंदा गोली चलाता, दानिश ने पीछे से आकर उसे पकड़ा। खादिम हुसैन और तारिक ने करमदीन को काबू किया था। इब्राहिम, वो बेतहाशा रो रही थी। वो भी अपने आप पर काबू नहीं पा सका। इर्द गिर्द का होश फैलाया। इसके सच में अपने पास होने का यकीन करने के लिए बहते अश्कों से इसके चेहरे के हर नक्श को चूम रहा था। इसकी आंखें पेशानी, गालों को, होंठों, थोड़ी को, कभी इसके फिर से खो जाने के डर से इसे खुद में फेंच रहा था। ये मुझे लकी को बेच रहा था। हया ने इसकी शर्ट को दोनों हाथों से थाम कर करमदीन की तरफ इशारा करके कहा, मुझे लकी ले जाएगा, मैं मर जाऊँगी। वह बेतहाशा रोते हुए इसमें छुपी थी। अब कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, ये मेरा वादा तुमसे, बस। वो इसकी आंखों को चूमते बोला। बेकरारी से खुद में भेज कर नम लहजे में बोला था, लकी अब भी आ रहा है, वो मुझे बेच, मैं सिर्फ आपकी हूँ, मुझे छूने का हक सिर्फ इब्राहिम का, सिर्फ वो फिर से तड़प कर बोली, क्या हाल कर देते इसका। वो हया को खुद से अलग करके करमदीन की तरफ बढ़ा। कमीने इंसान, तो वही है ना, मुझे पता होता तो मेरे चांद की बात करा, इसी वक्त तेरी लाश समंदर में फेंक देता। वो उसके मुंह पर एक साथ 2-3 मुक्के मारकर बोला, अब कि उसकी शायद पूरी बतीसी टूटी थी। करमदीन के मुंह से खून का फवारा निकला। सर। दानिश ने हया की तरफ इशारा किया। वो जो ज़मीन पर बैठती जा रही थी फ़ौरन इसकी तरफ भागा था। हया मेरी जान, उठो। वो कांप रही थी। इब्राहिम ने अपनी जैकेट उतार कर इसे पहनाई थी। लकी, मुझे इब्राहिम के पास जाना है, मैं सिर्फ इब्राहिम की हूँ। वो बड़बड़ाते हुए इसके बाजू में लुढ़की थी। दानिश जल्दी करो, हॉस्पिटल। वो इसे उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था। वो हमारी वो दुआएं भी कबूल करता जो हम मांग कर सो जाते हैं, भूल जाते हैं। अरमान वहीं जाए नमाज पर सो गया था जब मोबाइल बजने पर इसकी आंख खुली। वो हड़बड़ाकर उठा। साथ बैठे बैठे सोती आमना भी उठी थी। इस वक्त कौन होगा, वो बड़बड़ाई थी। वो फ़ौरन से उठकर फ़ोन की तरफ बढ़ा। स्क्रीन पर चमकते नंबर को देखकर एक लम्हे को इसका दिल धड़का। रात के 3 बजे इब्राहिम का फ़ोन। हाँ बोलो, सब खैरियत। वो रुक रुक कर बोला था। न जाने क्या कहेगा इब्राहिम। सनी और भैया को लेकर फ़ौरन हॉस्पिटल आ जाओ। वो इसे हॉस्पिटल का नाम बताकर बोला। हॉस्पिटल इस वक्त? अरमान का दिल रुका था। आमना ने आंखें मींची। वो मिल गई है यार, बस आ जाओ जल्दी। वो अपनी बाहों में इसके बेहोश वजूद को देखकर बोला। फ़ोन रखकर इसने छुप कर इसका कम लाया हुआ चेहरा चूम रहा था। इब्राहिम की आंखों से लातदाद आंसू इसके चेहरे पर गिरे थे। इसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। 1.5 घंटा लगा था अरमान, सनी और असद को पहुंचने में। सनी इब्राहिम के गले लगता रो दिया था। कैसी है वो? अरमान बेताबी से पूछ रहा था। बेहोश है अभी, होश में आना ज़रूरी है। वो इसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुबह कहीं 9 बजे जाकर इसे होश आया था। आपकी पेशेंट को होश आ गया? आप में से इब्राहिम कौन है? वो उनको बुला रही है। अरमान तेरी से आगे बढ़ा। सनी इसके पीछे था। इब्राहिम इसकी ज़हनी हालत का सोचकर वहीं रुका। वो मुझे हाथ मत लगाना, खबरदार जब मेरे करीब आए। अरमान ने जैसे कमरे में कदम रखा, इन जुमलों पर इसने कर्ब से आंखें मूंदी। 2 आंसू चुपके से इसके गिरेबान में जज़ब हुए। डरी सहमी सी नर्स से खौफ सता थी। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता इस तक आया। किसी मर्द की मौजूदगी को महसूस करते इसने खौफ से अपनी आंखों पर हाथ रखे। लकी नहीं, मुझे नहीं जाना, अल्लाह का वास्ता। इब्राहिम। अरमान बमुश्किल खुद पर जब्त करता इसके पास बैठा। वो बुरी तरह चिल्ला रही थी। बाहर खड़े इब्राहिम ने आंखें बंद करके चेहरा ऊपर किया। गुड़िया, मैं तुम्हारा मान। इसने इसके चेहरे पर हाथ रखे, लेकिन वो इसके संभलने में नहीं आ रही थी। छोड़ो मुझे। वो इसे देखे बगैर इसके हाथ झटकने लगी। हया मेरा बच्चा। गुड़िया, मैं मान हूँ, अपनी गुड़िया का मान। वो इसके चेहरा दोनों हाथों में थामे नम लहजे में कह रहा था। वो एकदम साख्त हुई। मान? उसके जहन में अपने प्यारे भाई की शबीर लहराई। मान, कोई मेरे मान को बुला दो। मान, मुझे यहाँ से ले जाए, लकी ले जाएगा मुझे। वो आंखें बंद की उसको मदद के लिए बुलाती दर्द से रो रही थी। अरमान के दिल को जैसे कोई छुरी से काट रहा हो। सनी ने अपने मुंह पर हाथ रखा। आंसू तवातर से बह रहे थे। हया, आंखें खोलो गुड़िया, तुम्हारा मान आया है ना तुम्हें लेने। वो बिस्के बिखरे बाल पीछे करता बोला था। मान आया? वो आंखें खोलते बोली, पर सामने इसको देखकर वो साख्त हुई। मान? वो अपने हाथ से इसके चेहरे को छूती इसके होने का यकीन करी थी। अरमान ने इसकी हथेली चूमकर इस बात में सर लाया। हाँ, अपने दिल के टुकड़े का मान। वो जोर से इसके गले लगी थी। दोनों हाथों में मजबूती से इसकी शर्ट थामी। मान, मान, मान। वो रोते हुए बस यही कहे जा रही थी। मेरा बच्चा, अब तुम अपने मान के पास हो, बस। वो इसके सर को चूम रहा था, कभी इसके हाथों को, फिर सनी इसके पास है। आपा, अल्लाह का वादा, अब कभी तंग नहीं करूँगा, अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना। वो दोनों एक दूसरे के गले लग के फूट फूट कर रो दिए थे। डॉक्टर ने इसकी हालत के पेश नज़र से बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था। हमने इनके मेडिकल टेस्ट किए। अल्लाह का शुक्र इनके साथ कोई मिसहैप नहीं हुआ। डॉक्टर की बात पर सभी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। पर जाहिर सी बात है, किसी लड़की की लगवा होना, फिर 3-4 दिन इस माहौल में रहना आसान नहीं होता। इसी बायस इनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। आप लोग इनको किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखा दें। इब्राहिम ने एक नज़र इसके चेहरे पर डालकर अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाए। अब भी नहीं मेरी जान, जिसने तुम्हारी ये हालत की उसको कुत्तों को खिलवाकर तुम्हारे सामने आऊँगा। लकी, तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। वरमान से मिले बगैर दानिश को लिए हॉस्पिटल से निकला था। इसने सबको हॉस्पिटल आने से मना कर दिया था। वो इसको कराची के हॉस्पिटल शिफ्ट करवा चुका था। अपने हॉस्पिटल नहीं, बल्कि किसी दूसरे हॉस्पिटल। वो नहीं चाहता था कि उसका स्टाफ इसे इसकी बहन के हवाले से परेशान करे। असमत जहाँ फरा सभी इससे मिलकर होती है। वो भी तक खौफ के हिसार में थी। अरमान ने इससे कुछ भी पूछने से सबको मना कर दिया। आमना आखिरी पेपर की कैद से आज़ाद हो गई थी। वो सारा वक्त हया के साथ थे। यार कहाँ हो तुम? इससे मिले भी नहीं तुम। इब्राहिम, कुछ तो ख्याल करते। अरमान 10 बार तुम्हारा पूछ चुका है। शहरयार इस पर बरसी तो पड़ा था। कहा है ना तुमसे, जब तक लड़की को इसके अंजाम तक ना पहुँचाओ, इसके सामने नहीं जाऊँगा। वो अपनी बात पर कायम था।
तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? इतना आसान नहीं है, ऐसे लोगों का कोई एक ठिकाना नहीं होता। और यार क्यों ख़तरनाक लोगों से पंगा लेते हो? पुलिस किस लिए होती है? वो मेरा केस है, मुझे देखने दो। शहरियार ने पत्थर के साथ सर फोड़ा था। शुरुआत इसने की थी, ख़त्म मैं करूँगा। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारा कानून हाथ में नहीं लूँगा। एक बार मिल जाए तुम्हारे हाथ से गोली मरवाऊँगा, लेकिन इससे पहले से मेरा मुँह देखना होगा। इसका समझाना बेकार था। शहरियार ने गहरी सांस ली। टोनी को गिरफ्तार करो जल्द से जल्द। करमदीन के मुताबिक वो इसके सारे ठिकाने जानता है। वो करमदीन से सारी मालूमात ले चुका था। इंशाल्लाह जल्द वो हमारी तहवील में होगा। एक दो मज़ीद बातें करके इसने फ़ोन रखा था। अगले दिन वो हॉस्पिटल से घर आ चुकी थी। नीचे ज़्यादा लोग होने के बायस वो इसे अपने कमरे में ले आया था। अस्मत जहाँ को अरमान सहारा देकर ऊपर लाया था, वो इनकी गोद में सर रखे लेटी रही थी। रात के 9 बजे अस्मत जहाँ को वो नीचे छोड़ आया था। सारा वक्त आमना इसके साथ लगी रही थी। अभी आमना किसी कमरे से बाहर जाने लगी थी, तब वो एकदम उठ के बैठ के, भाभी मुझे छोड़कर ना जाए लकी। वो हमारे खौफ के इसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, नहीं हया गुड़िया, मैं कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे पास हूँ, रिलैक्स। वो इसे अपने बाजू में लेती बोली, मान कहाँ है? मान को बुलाएं, लकी आ जाएगा। मान। वो फिर होश खोने लगी थी। इसकी आवाज़ सुनकर वो तेज़ी से कमरे में दाखिल हुआ। मेरा बच्चा, मैं यही हूँ। आमना उठी थी। वो इसकी जगह पर आकर बैठते इसे खुद से लगा गया। लकी, वो इसकी शर्ट थामे से इसकी थी। कोई नहीं आएगा, तुम्हारा मान तुम्हारे पास है ना? वो इसका सर चूम कर बोला। आमना ने इसे दवाइयाँ दी। कुछ देर बाद वो सो गई। सो गई? आमना ने इसे देखकर पूछा। तुम बेड पर इसके पास सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पर सो जाता हूँ। इसके कहने पर आमना ने सर लिया। वो कई बार रात को डर कर उठी थी। अगले दिन आमना इसे नीचे ले आई। फ़रा, सबा, नबीहा, अहमद सभी इसके पास बैठे थे। जब अरहम इसकी तरफ बढ़ा, आनी। इसने दोनों बाजू बा करके इसे अपनी गोद में बिठाकर इसके गाल चूमे। इसे नॉर्मल होता देखकर सभी खुश थे। गुड़िया, मैं थोड़ी देर बाहर चला जाऊँ? अरमान इसके पास बैठा इसे इजाज़त ले रहा था। इसे शहरियार से मिलना था। वो इस बात में सर लाके मुस्कुरा कर इसकी पेशानी चूमता बाहर निकला था। इसके जाने के बाद नाला और अरूज अंदर आई। अरूज ने एक तमस्कर भरी नज़र इस पर डाली थी। अम्मा मुबारक हो, आपकी पोती दुनिया जहाँ घूम कर वापस आई है। वो इसे देखकर बोलती इसके सामने आ बैठी थी। इसकी बात पर हया ने फ़क चेहरे के साथ आमना को देखा। मैंने तो सोचा एक डायरी लिखूंगी हया की एडवेंचरस जर्नी पर। अरूज ने इसके चेहरे को देखकर कहा। सभी ने दोनों को नागवारी से देखा। हया, तुम थक गई होगी ना, और रूम में चलते, थोड़ा आराम कर लो। आमना ने इसका हाथ थाम कर इसे उठाया। मैंने सुना इब्राहिम भाई उस दिन के बाद से गायब है। अरूज ने अनजान बनकर पूछा। अरे हाँ अम्मा, पूछ तो ले। अपने नवासे से क़यामत तो इस पर बीती है। अब ऐसी लड़की को कबूल करना किसी भी गैरतमंद मर्द के लिए आसान थोड़ी होता है। नायला की ज़ुबान फराटे भरी थी। हया के कानों ने सब कुछ सुना। वो लड़खड़ाई थी। आमना ने तासुब से दोनों को देखा था। नायला, कुछ तो अल्लाह का खौफ करो। अस्मत जहाँ ने बेटी को लताड़ा। अरूज कुछ देर बैठकर घर से निकली। तो क्या वाकई वो इसलिए नहीं आए? इसके दिल ने सवाल किया था। यार तुम तरसाती बहुत हो। टोनी ने इसका हाथ होंठों से लगाकर कहा। वो एक अदा से हंसी थी। इस बदतमीज़ इंसान ने मेरा पूरा चेहरा बिगाड़ कर रख दिया था, कैसे आती? वो मंजर याद करती है। रूज जहरखंद लहजे में बोली, और देखो कुदरत ने कैसा इंतकाम लिया दोनों से। आ गई उनकी प्यारी, मुंह काला करवा कर। वो नफरत से बोली थी। छोड़ो ना जान, आज सिर्फ हमारी बात करो, तुम और मैं। वो इसे अपनी तरफ खींच कर बोला। रेस्टोरेंट है, कुछ तो ख्याल करो। वो अपना आप छुड़ा कर बोली। चलो फिर समंदर पर चलते। वो इसका हाथ थाम कर बोला। आज तो तू मेरी रात हसीन बनाएगी रानी। अब तू वापस घर नहीं जाने वाली, और कल लकी के साथ होगी, और मैं लकी के पैसों से दुबई। वो इस पर एक खबासती नज़र डालता बोला था। कहाँ है वो? शहरी, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, चाहता क्या वो? इसकी हालत देख देख कर मेरा दिल दुखता है। इसे इसका भी ख्याल नहीं है। अरमान शहरियार के सामने तेजी से बोलते बोलते धीमा हुआ था। मेरी उससे बात हुई थी, वो ऑफिस के कामों में बिजी है। उसने कहा था वो कुछ दिनों में अपना काम खत्म करके आ जाएगा। शहरियार उससे नज़र चुरा कर बोला। इसकी बात पर अरमान तपा था। उसकी नज़र में इसका ऑफिस ज़्यादा अहम है या मेरी बहन से? उससे पहले कि वो कुछ जवाब देता, वो अरमान को खड़े होते देख कर हैरान हुआ। क्या हुआ? शहरियार ने इसके ताक़ुब में देखा। अरूज। वो इसे इसी लड़के के साथ देखकर शोलों में घिरा था। शहरियार ने सर घुमाया था। वो दोनों अब गाड़ी में बैठ चुके थे। टॉनी, ये टॉनी है, मेरे साथ आओ, ये उसी गैंग का लड़का, जल्दी चलो। शहरियार बोलता हुआ गाड़ी तक आया। शहरियार ने इसकी तरफ अपनी गाड़ी की चाबी फेंकी। इनकी गाड़ी के पीछे अरमान ने गाड़ी दौड़ाई थी। शहरियार ने थाने फ़ोन करके अपने आदमियों को बुलाया था। आज मेरे फ्लैट चलो। वो इसको देखता बोला। हरगिज़ नहीं, मुझे घर छोड़ दो, देर हो रही है। वो इसके मूड से खाइफ होते बोली। बिल्कुल भी नहीं डार्लिंग, आज तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं। वो इसे अपनी तरफ गिरा कर बोला। टोनी, होश में आओ। वो अपना आप छुड़ाने लगी। साली कमीनी, मैं तुम्हें उल्लू का पट्टा लगता हूँ जितने दिनों से तुम्हारे पीछे ख्वार हो रहा हूँ। वो कदरे सुनसान सड़क पर गाड़ी रोककर इसकी तरफ झुका था। छोड़ो मुझे। अरूज के औसान खाता हुए। सुबह छोड़ दूंगा मेरी रानी। मज़ाहमत में अरूज की आस्तीन तार हुई थी। कोई है? बचाओ बचाओ। वो अब ज़ोर ज़ोर से रोते चीखने लगी। टोनी के खबासत से कहकर लगाता इसकी तरफ झुका। तभी इसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर किसी ने इसे खींच कर बाहर निकाला। कुत्ते के बच्चे! शहरियार इस पर पल पड़ा था। मेरे घर की लड़की पर हाथ डालेगा, मैं तुम्हें जहन्नम वासिल करूंगा। वो इसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश करने लगा। उतरो नीचे। इसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर वह धाड़ा था। इसे देखते हुए रूज ने एक गोना सुकून महसूस किया। डूब मरो रूज, शर्म आ रही है मुझे तुमसे अपना ताल्लुक होने पर। इसने इसकी फटी आस्तीन को देखकर कहा। वो चेहरा दोनों हाथों में छुपाए रो दी। तुम्हें ज़रा अंदाज़ा है, मैं ना देखता तो क्या होता था तुम्हारे साथ? वो बस रोए जा रही थी। ये लो। अरमान, तुम अरूज को लेकर निकलो यहाँ से जल्दी, से पहले कि मेरे बंदे आए। निकलो जल्दी। वो इसकी तरफ शाल फेंक कर बोला। अरमान ने उस पर शाल फेंकी थी। मरो अंदर। वो इस पर कहरलूद नजर डालता घूमकर ड्राइविंग सीट पर आया। अरूज ने
अरूज ने खुद को शॉल में छुपाया था। इसके घर के दरवाजे पर गाड़ी रोककर वो इसकी तरफ मुड़ा था। अपनी इज्जत का जनाजा तो तुम निकालने लगी थी, पर हम पर रहम करना अरूज, अपना मुंह बंद रखना। वो इसके आगे हाथ जोड़कर बोला। वो इसके हाथों पे अपनी पेशानी टकाकर रोती थी। मैंने कभी तुम्हें हया से अलग नहीं समझा। वो अलग बात है, तुमने कभी मुझे अपना भाई समझा ही नहीं, वरना मेरे एक बार समझाने से मेरा मान रख लेती। वो गहरी सांस लेता इसके सर को थपथपाकर बोला। वो आपकी शर्मिंदगी से रो दी। अगर इन्हें पता चल जाए इनकी बहन के साथ जो हुआ वो मेरे और भाई की वजह से हुआ था, तो क्या ये तब भी मुझे बचाते? रूज ने डिबडिबाई आंखों से इसे देखा था। जॉब जो हुआ भूल जाओ इसे, वो उतरी थी। हाँ, तब भी ये मुझे ऐसे ही बताते, क्योंकि मैं जानती हूँ खुद से जुड़े हर रिश्ते के लिए हसास है। इसने मुड़कर एक नज़र इसको देखा, जो दोनों हाथों से अपने बालों को पीछे करके खुद को नॉर्मल कर रहा था। जब तक दरवाज़ा नहीं खुला वहीं खड़ा रहा। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी किस तरह का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते देन वीडियो एंड करेंगे। मोहम्मद अवैस, नाइस एपिसोड, थैंक यू मोहम्मद अवैस। चौधरी जट, यार अब पता ही नहीं हया के साथ क्या होगा। हया के साथ अभी लग गया होगा आपको पता, अच्छा ही होएगा। थैंक यू चौधरी जट। अनीस पानो, वालेकुम अस्सलाम। बेहतरीन एपिसोड, एंडिंग जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का बहुत ज़बरदस्त इंतज़ार रहेगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच अनीस पानो। इंशाल्लाह आपको कल टाइम पे मिल जाएगी। ये नेक्स्ट एपिसोड अपनी टाइम पे मिल गई है। नगीना राशिद, अच्छा एपी था, थैंक यू नगीना। हमाद शाह, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है मेरे अब्बू बेहतर हैं, सबकी दुआओं से। चैनल पे क्या चल रहा है कोई आइडिया नहीं है, काफ़ी दिन बाद आई। इंशाल्लाह जल्दी चैनल पे एक्टिव होने लगी हूँ। आप मुझे भूल तो नहीं गई? नहीं, मैं आपको नहीं भूली, मुझे याद है आप। और शुक्र अल्लाह का, आपके फादर अभी बिल्कुल ठीक है। बाकी हाँ जी, ज़रूर एक्टिव होइएगा, आपका इंतज़ार रहेगा। अभी एक लॉन्ग नावल चल रहा है और जल्दी ही अरीज का नावल स्टार्ट होने वाला, जैसे सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे। थैंक यू हमाद शाह। तूरबीना तौफीक, नाइस, थैंक यू तूरबीना। अबू बकर शवाल, नाइस नावल, थैंक यू अबू बकर शवाल। चौधरी जट, बहुत अच्छा हुआ पुप्पो के साथ, हैस तो भी ज़्यादा होना चाहिए सी। थैंक यू चौधरी जट। तैयबा अशरफ, अमेजिंग एपिसोड, आप ही ज़बरदस्त, थैंक यू तैयबा। साइम भाई, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त वॉइस, ज़बरदस्त नावल, थैंक यू वेरी मच साइम वहीद। आमना खान, अमेजिंग, थैंक यू आमना। फ़रा कदीर, नावल और भी अच्छा हो सकता था। नावल में हीरो हीरोइन के सीन्स काफ़ी कम थे, ना हीरो ने एक्सक्यूज़ की, एंडिंग और अच्छी हो सकती थी। हाँ जी, बस किसी नावल में थोड़े थोड़े फ्लॉज रह जाते हैं। थैंक यू फ़रा कदीर, सही कहा आपने, हीरो रोल बहुत ही बुरा था और फैमिली तो उससे भी ज़्यादा। क्या रवायत है सबकी, फस्ती शादी, इसमें फ़ख्र करने की कौन सी बात है? कोई औरत से भी पूछे इससे कैसा लगता है। सही बात है, बस ऐसे ही है। थैंक यू फ़रा कदीर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चाहूँ मैं या ना, रिटन बाय आलिया नूर, नावल रीड कर दीजिएगा। ये नावल 2 पार्ट में है। इसे मैंने किसी दूसरे चैनल पे सुना था, उन्होंने एक पार्ट ही शेयर किया था। आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ इसे रीड कर दीजिएगा, क्योंकि कभी इनकम्प्लीट नावल नहीं शेयर करती। अच्छा, मैं देखूँगी, अगर परमिशन मिली फ़रा तो ज़रूर करेंगे, अगर नहीं मिली तो फिर मेरी तरफ से माज़रत। थैंक यू फ़रा। मानो किचन, अमेजिंग, थैंक यू मानो। ज़ैनब अशरफ, अच्छी थी एपी, बहुत सालार के लिए बहुत बुरा फील हुआ था यार, और जीमल को उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन फिर ये सब देखने को ना मिलता। जब हो रहा है यह होगा, बस जीमल ने समझ नहीं आई मैं की करा तो की ना करा, ऐसे वाला तो छड़ गई ओदा हाथ। थैंक यू ज़ैनब। आमिर, अच्छा नावल था, थैंक यू आमिर। फ़रा कदीर, हया के ऊपर तो अब गुस्सा आ रहा है, इसकी शादी रमीज़ से होती तब भी इसकी बोलती बंद होती, इमेच्योरिटी नहीं जा रही। बस ऐसे ही है, वो सुधर गई अब तो यार, अब सारे कासबल निकल गए अखबार है के। थैंक यू फ़रा कदीर, अच्छा नावल है। बाकी और कितनी एपिसोड है ये? बस अब कल इसकी लास्ट आएगी इंशाल्लाह। महानूर, आउटस्टैंडिंग एपिसोड, थैंक यू महानूर। अबू बकर शवाल, नाइस नावल, थैंक यू अबू बकर शवाल। अनीस पानो, वेरी नाइस एपिसोड, थैंक यू डियर, वेलकम अनीस पानो। ज़ैनब अशरफ, बहुत अच्छा, थैंक यू ज़ैनब अशरफ। ज़ैनब अशरफ यानी कि वो बंदा जिसके बारे में उसके अपने ये कहते हैं कि उसकी वजह से घर में रौनक है, और उसकी बीवी के बारे में किसी को फ़िक्र ही नहीं है, वो भी 3 दिन, और मुर्तज़ा साहब भी बड़े भले धड़ल्ले से जीमल को घर लेकर आए थे। अब भूल के हद है, वैसे सही है, सिर्फ सालार को ही उसकी फ़िक्र है। बहुत ज़बरदस्त है अभी। थैंक यू वेरी मच ज़ैनब, वो तो आपने सही का फ़िक्र तो बस सलार को ही थी। अमरीन काशिफ, ज़बरदस्त, थैंक यू अमरीन। लाविश सलोन ने दिल भेजे, थैंक यू लाविश सलोन, ज़बरदस्त लाविश सलोन, ज़बरदस्त, शुक्र है हमारे हीरो को माफ़ तो किया। आपकी उर्दू और पंजाबी है ही अच्छी, पर इंग्लिश भी कमाल, लव यू डियर, थैंक यू वेरी मच डियर लाविश सलोन। तूरबीना तौफीक, बहुत अच्छी थी हैप्पी, थैंक यू तूरबीना।
सुंदस ने आपने दिल भेजे हैं, थैंक यू सुंदस। नगीना राशिद वालेकुम अस्सलाम। अब हया ओवर हो रही है, आई नो वो गुस्सा, बट गलत तो इब्राहिम भी नहीं था ना, अंडरस्टैंड तो करे। बस अपना गुस्सा काट के ही अंडरस्टैंड करेगी। थैंक यू नगीना। सैयद फ़हीम काज़मी, नाइस, थैंक यू सैयद फ़हीम काज़मी। मूसा सईद अरीज, नींद आ गई इंशाल्लाह, बाकी कल। ओके मूसा सईद। फ़रा नाज, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू फ़रा। मूसा सईद, आज ये सुनूंगी पूरा। जी कोई मसला नहीं, सुने आप पीछे है ना, इस वजह से पूरा पूरा सुने। थैंक यू मूसा सईद। मूसा सईद, मैंने ये कल ये परसों सुना, कल ये पूरा सुना। अच्छा जी, बड़ी स्पीडें मार रही हैं। ज़ैनब अशरफ, आई लव्ड सो मच व्हेन एवर सालार सीन कम। लॉल ही सो गुड, अमेजिंग पर्सनैलिटी, जॉली येट डेयरिंग, लवेबल येट एंग्री यंग मैन। राइटर ने क्या लिखा है, उफ मज़ा आ गया। हाय, राइटर ने लिखा तो वाकई कमाल है। थैंक यू ज़ैनब। ज़ैनब अशरफ, नाइस हैप्पी, थैंक यू ज़ैनब। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारे कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचे। कैसी लगी, किस तरह का, ज़रूरी साथ कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ, और वो होपफुली लास्ट होगी। अल्लाह हाफिज़।